चैप्टर 42 तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4101। तर्जुमा 4101। हमाद ने हश्शा में नबीन आयशा उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4102। तर्जुमा 4102। रू उम्रा दोनों ने आयशा से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4103। तर्जुमा 4103। रू ने आयशा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4104। तर्जुमा 4104। हश्शाम ने रू से इन्होंने आयशा से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4105। तर्जुमा 4105। अब्दाल रहमान बिन कासिम ने अपने वालिद से इन्होंने आयशा से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4106। तर्जुमा 4106। कासिम ने आयशा से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4107। तर्जुमा 4107। कासिम ने आयशा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4108। तर्जुमा 4108। लीस ने अब्दाल रहमान बिन कासिम से फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत बयान की है। दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा है कि जब तक कोई शख्स हज का एहराम ना बांधे उसे उन सले कपड़े पहनना या इन चीज़ों का तर्क जिनको हरम में छोड़ना है लाजिम नहीं। इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है जो हमने ज़ियाद के जवाब में जिक्र की गई है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4109। तर्जुमा 4109। ओज़ाई ने अब्दाल रहमान बिन कासिम से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत की फिर इसमें यह इजाफा है वला नलम अलमहरमा बहला अला अल्तवाफ बालबीत। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4110। तर्जुमा 4110। उम्रा ने आयशा उसी तरह रिवायत की है अलबत्ता माक़बल वाला इजाफा नकल नहीं किया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ये रिवायत कसरत से मरूई ही इनके ख़िलाफ़ दूसरी रिवायत इस कदर कसरत से वारिद नहीं ही। अगर सेहत सनद का लिहाज किया जाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत सही अल सनद नहीं ही। इसमें उलमा का कोई इख्तिलाफ़ नहीं। हज़रत जाबिर वाली रिवायत इस दर्जा की नहीं है क्योंकि इसके रवात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की हदीस के रवात से कम दर्जा के हैं। और अगर उसे किसी चीज़ को साफ तौर पर ज़ाहिर होने और कसरत रिवायत का लिहाज किया जाए तो फिर भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत औली है। ये चीज़ हज़रत सिद्दीक़ा की रिवायत में मौजूद है और रिवायत जाबिर में मौजूद नहीं है। और अगर इस मसला को क़ियास के तौर पर मालूम करें तो हम ये बात पाते हैं कि जो लोग हज़रत जाबिर की रिवायत को लेते हैं इन अलहरमा अलती तजब अलहदीसा की हदी वाले पर जो कलादा डालने और अशार की वजह से हुर्मत हासिल होती है इससे वो किसी अमल के बग़ैर बाहर आ जाएगा जब लोग एहराम से फ़ारिग हो जाएंगे। बस हम ये नज़र डालना चाहते हैं कि जिस एहराम पर इत्तिफ़ाक़ है उसकी क्या सूरत है। चुनूंचे हमने नज़र डाली कि जो शख्स हज व उमरा का एहराम बांधता है तो इस कस्म के एहराम से महरम बन जाता है जिस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है और ये बात जानी पहचानी है कि वो इस एहराम से बाज़ अफ़ाल से बाहर आता है। इनके अलावा वो एहराम से निकल नहीं सकता। किया ये बात नहीं कि जब वो हज कर रहा हो बस वो अरफात में वक़ूफ़ ना करे यहाँ तक कि उसका वक्त गुजर जाए तो इसका हज फौत हो जाता है और वो अपने एहराम से तवाफ़ बीत अल्लाह सही सफ़ा मरू और हलक़ या कसर से निकल सकता है। अगर उसने वक़ूफ़ अरफात कर ली और हुज्जाज के तमाम अफ़ाल अंजाम दिए मगर तवाफ़ ज़ियारत ना किया तो उसके लिए औरतें हलाल ना होंगी यहाँ तक कि वो तवाफ़ करे। उसी तरह उम्रा से भी उसी सूरत में फ़ारिग हो सकता है जब बीत अल्लाह शरीफ का तवाफ़ और सफ़ा मरू की सही और हलक़ को कर ले। ये इस एहराम के अहकाम हैं जिस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। वक्त का गुज़रना एहराम से निकलने का बाइस नहीं बन सकता।
बल्कि इससे निकलने के लिए मखसूस अफ़ाल हैं जिनको अंजाम देना पड़ता है। जो शख्स उम्रे का एहराम बांधकर हदी रवाना करे और इसका इरादा हज तमता का भी हो, पस वो उम्रे के लिए तवाफ़ वसई करे। वो जब तक हज से फारिग ना हो ले और कुर्बानी ना करे वो एहराम से निकल नहीं सकता। तो ये हुर्मत ज़्यादा हदी की वजह से आई है। अगर हदी ना होती तो जब उसने तवाफ़ वाओ सही सफ़ा मरू कर ली और सर मंडवा लेता तो वो एहराम से निकल जाता। इस निकलने से इसकी रवाना करदा हदी रुकावट बनी। फिर इस एहराम से भी ख़ास फ़ेल के ज़रिया निकलता है, फ़कत वक्त गुज़रने से नहीं। ये मुत्तफ़िक़ अलैहि एहराम के अहकामात हैं, जिससे बाहर आने के लिए वक्त का गुज़रना काफ़ी नहीं और ना दीगर अफ़ाल जो मखसूस अफ़ाल से बाहर आता है। जो शख्स हदी रवाना करके घर में मुक़ीम रहे और उसे क़लादा डालने और अशर का हुक्म दे तो उन लोगों के हम जो इसकी वजह से सुलह हुआ लिबास दुरुस्त करार नहीं देते उसे उन सला लिबास दो चादरों में रहना होगा। इस हुर्मत से वो किसी अमल के ज़रिया बाहर नहीं आ सकता, बल्कि लोगों के एहराम में निकलने पर यह भी एहराम से निकल जाएगा। तो ये एहराम इत्तिफ़ाक़ी एहराम के ख़िलाफ़ है। इस तरह इस एहराम का सबूत लाजिम ना होगा, क्योंकि जिन चीज़ों में इख्तिलाफ़ है वो इस सूरत में साबित होती हैं जब वो इत्तिफ़ाक़ी अशिया के साथ मुशाबहत रखती हूँ। जब उनके मुशाबह ना होंगी तो साबित क्यों कर होंगी, अलबत्ता उनके मुताल्लिक़ ऐसी वाक़िफ़ियत होनी चाहिए जो दलील का काम दे सके। उस वक्त इसको मानना लाजिम होगा। बस जब ये बात वाजिब होगी तो फिर इख्तिलाफ़ वाली बात की नफ़ी हो जाएगी। हमारी मज़कूरा बहस से उन हज़रात का कौल दुरुस्त साबित हुआ जिन्होंने रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को इख्तियार किया और उनके ख़िलाफ़ जिन हज़रात ने हज़रत जाबिर की रिवायत से इस्तिदलाल किया उनका कौल ना दुरुस्त साबित हुआ। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह का मसलक यही है। हासिल रिवायत वजूह तरजीह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत को दो वजह से फ़जीलत हासिल है। नंबर 1, असनाद की सेहत के एतबार से वो रिवायत असह हैं जिनकी सेहत सनद में किसी को एतराज़ नहीं। दूसरा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत इस दर्जा की नहीं। तीसरा, शई के ज़ुहूर के लिहाज से अगर इस रिवायत को देखा जाए तब भी रिवायत आयशा औली है। नज़र तहावी, जो लोग ये कहते हैं कि रिवायत जाबिर की वजह से वो आदमी जो हदी रवाना करे इस पर तमाम महरमात एहराम साबित हो जाती हैं, वो उस वक्त इन महरमात से निकलेगा जब हदी को ज़बा कर दी जाएगा और हुज्जाज किराम तवाफ़ ज़ियारत करके तमाम महरमात से निकल जाएंगे। वो शख्स बग़ैर कुछ के एहराम की पाबंदियों से निकल जाएगा। ज़रा गौर की बात यह है कि इस एहराम को देखा जाए जिसमें सबका इत्तिफ़ाक़ है कि उसमें भी ऐसा है या नहीं। महरम बालहज या बिलुमरा ऐसे एहराम में दाखिल होते हैं जिसमें किसी को इख्तिलाफ़ नहीं। वो इस एहराम से उस वक्त निकलेगा जब कुछ ख़ास अफ़ाल को अंजाम देगा। इन अफ़ाल को करने के बग़ैर वो एहराम से निकल नहीं सकता। अब ज़रा गौर करें कि हाजी से वक़ूफ़ अरफ़ात फ़ौत हो जाए तो इससे हज फ़ौत हो जाता है, मगर वो हलाल नहीं होगा बल्कि दीगर हुज्जाज की तरह तवाफ़ ज़ियारत सही सफ़ा व मरवा, रमी जमार हलक़ वग़ैरह के अफ़ाल कर लेगा तो तब हलाल होगा। और अगर वक़ूफ़ मैसर आ गया और उसने तवाफ़ ज़ियारत के अलावा तमाम अफ़ाल मुकम्मल कर लिए तो तवाफ़ से पहले औरत हलाल ना होगी। उम्रा में भी तवाफ़ो सई वाओ हलक़ के बग़ैर उम्रा से हलाल नहीं हो सकता। हासिल ये है कि वो एहराम जिसके मुताल्लिक़ सबका इत्तिफ़ाक़ है इसमें ज़माने का गुज़रना और वक्त का चले जाना हलाल होने का सबब नहीं बल्कि अफ़ाल मख़सूसा की अदायगी वो हलाल होने का ज़रिया होगी। जो शख्स हज तमता के इरादा से उम्रा का एहराम बांध कर हदी रवाना करता है उसके बाद उम्रा के लिए तवाफ़ वाओ सही से फ़राग़त हासिल कर लेता है तो उसके लिए अरकान हज और ज़बा हदी से पहले हलाल होना जायज़ नहीं है। और मुतमता पर हदी के रवाना करने की वजह से जो एक ज़ायद हुर्मत है, क्योंकि साक़ हदी ना होती तो हलाल हो जाना इसके लिए जायज़ होता, फिर इस ज़ायद हुर्मत से भी मखसूस अफ़ाल की अदायगी इख्तियार करने के बाद हलाल होना दुरुस्त है। औक़ात के गुज़र जाने की वजह से हलाल ना होगा। बस इससे ये मालूम हुआ कि जब मुत्तफ़िक़ अलैहि एहराम से हलाल होने का दारोमदार ख़ास अफ़ाल की अदायगी है, औक़ात का गुज़रना नहीं, तो अपने वतन में रहकर हदी रवाना करने की वजह से तजरीद और महरमात एहराम का छोड़ना फ़र्क अव्वल के हम वाजिब है। हदी रवाना करने वाला इस हुर्मत से अफ़ाल मख़सूसा अदा करने के बग़ैर महज़ वक्त गुज़रने से हलाल हो जाएगा। इस अख़्तिलाफ़ी एहराम का ये तरीक़ा मुत्तफ़िक़ अलैहि एहराम के तरीक़ा के ख़िलाफ़ है, इसलिए हदी भेजने वाले पर हुर्मत का सबूत ना होगा। क्योंकि कायदा वाओ उसूल ये है कि मुख्तलिफ़ फ़िया और मुख्तलिफ़ फ़िया अहकाम तब साबित होते हैं जबकि वो अहकाम मुत्तफ़िक़ अलैहि के साथ मुशाबहत इख्तियार करें और यह मुशाबहत का वजूद नहीं, इसलिए हुर्मत साबित ना होगी। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि अहकाम मुख्तलिफ़ फ़िया पर हजरत कायम होने तक मौक़ूफ़ रहेंगे। जब ज़ाबिता से ये बात साबित हो गई तो इख्तिलाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा और फ़रीक़ सानी जो रिवायत हज़रत आयशा को हजरत पेश करते हैं इनका कौल साबित वाओ सही हो जाएगा और फ़रीक़ अल का कौल दलील नज़री नादरसत ठहरेगा।
हमारे उलमा सुलासा यानी इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ वाओ मुहम्मद रहमहुल्लाह का यही कौल है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4111। तर्जुमा 4111। इब्राहिम बिन हारिस तीमी ने रबिया बिन अब्दुल्लाह बिन हदीर से रिवायत की है कि इन्होंने इराक़ में एक मुतजरद आदमी देखा तो उसके मुताल्लिक़ लोगों से पूछा। इन्होंने कहा उसने अपने हदी को कलादा डालने का हुक्म दिया है, इस वजह से उसने तजरद इख्तियार किया है। रबिया कहने लगे कि मैं अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को मिला तो वो कहने लगे, रब काबा की कसम ये बदअत है। हज़रत इब्न ज़ुबैर का कसम उठाना इस बात को साबित करता है कि ये फ़ेल खिलाफ सुन्नत और बदअत है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4112। तर्जुमा 4112। अयूब ने अबुलालिया से नकल किया कि मैंने इब्न उम्र से पूछा कि हदी रवाना करने वाला क्या औरतों के पास ना जाए। इब्न उम्र फरमाने लगे, हमने ऐसा महरम नहीं देखा जो बलातवाफ हलाल हो जाता हो। इस कौल का मफ़हूम ये है कि जिस महरम पर औरतें हराम हैं ये वही है जो इस हुर्मत से तब निकलता है जबकि वो बीत अल्लाह का तवाफ़ कर ले, और वो शख्स जो हदी रवाना करता है और घर मुकीम है इस पर तवाफ़ नहीं, पस उसके सले कपड़ों से इज्तिनाब का कोई मतलब नहीं। ये रिवायत इसके खिलाफ है जो शुरू बाब में इब्न उम्र से रिवायत की है। हासिल रिवायत इब्न उम्र के इस इरशाद का मतलब यह है कि जिस महरम के लिए औरतें हराम होती हैं वो तो वही जो बीत अल्लाह के तवाफ़ से हलाल होता है, जब उसके ज़िम्मा तवाफ़ नहीं तो उसके महरम की तरह महरमा तहराम से इज्तिनाब का कोई मानी नहीं। ये इरशाद इस रिवायत के खिलाफ है जो बाब के शुरू में हमने नकल की है। मालूम हुआ कि वो रिवायत काबिल इस्तिदलाल नहीं क्योंकि फतवी रावी इसके खिलाफ है, पस अदम हुर्मत की रिवायत मुतबिर होगी। इमाम तहावी राग का तर्ज ये है कि वो राजा अक़वाल वाओ रिवायत में हमेशा ऐसी रिवायत लाने की कोशिश करते हैं जो इन्हीं रवात से हों जिनकी रिवायत मरजू कौल में मज़कूर हों, ताकि किसी नई दलील के बग़ैर खुद ब खुद रिवायत साबिक़ा का जवाब हो जाए। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम को अक़द निकाह दुरुस्त है। हदीस नंबर 4113। तर्जुमा 4113। अबान बिन उस्मान रा ने कहा कि मैंने अपने वालिद उस्मान बिन अफ़ान को कहते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरम ना निकाह करे और ना निकाह करके दे और ना पैगाम निकाह दे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलनिका 4142, 4344, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 38, तिरमिज़ी फ़ी अलहज बाब 23, नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 91, वालनका बाब 38, इब्न माजा फ़ी अलनिका बाब 45, दारमी फ़ी अलनिका बाब 17, मालिक फ़ी अलहज 70-73, मसनद अहमद 157, 64-65, 68-73। हालत एहराम में वती या दवाई वती तो बालातफ़ाक़ हराम वाओ ममनू ही, मगर इस बारे में इख्तिलाफ़ है कि महरम निकाह का अक़द और पैगाम निकाह दे सकता है या नहीं। इसमें दो मज़हब मनक़ूल हैं। नंबर 1 आइमा सुलासा सईद बिन नसीब सालिम बिन अब्दुल्लाह रहमहुल्लाह के हम अक़द निकाह और पैगाम निकाह दोनों हराम वाओ नाजायज़ हैं, अगर निकाह किया तो दुरुस्त ना होगा। नंबर 2 आइमा अहनाफ और अता इब्राहिम सुफियान रहमहुल्लाह के हम पैगाम निकाह और अक़द निकाह हर दो जायज़ वाओ दुरुस्त हैं। फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ और दलाइल। महरम को हालत एहराम में निकाह और पैगाम निकाह दोनों हराम वाओ नाजायज़ हैं, अगर निकाह किया तो वो बातिल है। दलील ये है। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम को अक़द निकाह दुरुस्त है। हदीस नंबर 4114। तर्जुमा 4114। मालिक ने नाफ़ा इन्होंने इब्न उम्र से अपनी असनाद के साथ उसी तरह रिवायत की है, अलबत्ता लाय ख़तब के अल्फाज मौजूद नहीं। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम को अक़द निकाह दुरुस्त है। हदीस नंबर 4115। तर्जुमा 4115। अबान बिन उस्मान ने उस्मान से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना निकाह करे ना पैगाम निकाह दे। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम को अक़द निकाह दुरुस्त है। हदीस नंबर 4116। तर्जुमा 4116। अबान बिन उस्मान ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है, अलबत्ता इन्होंने लाय ख़तब के अल्फाज ज़िक्र नहीं किए। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया महरम को अक़द निकाह दुरुस्त है। हदीस नंबर 4117। तर्जुमा 4117। नबी ने अबान बिन उस्मान से नकल किया है, वो कहते हैं कि हमें उस्मान ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि महरम ना निकाह करे और ना निकाह करके दे। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, बाज़ उलमा ने इस रिवायत को इख्तियार करते हुए ये कहा कि महरम ना निकाह कर सकता है और ना किसी का निकाह करके दे सकता है और ना मंगनी का पैगाम दे सकता है।
دیگر علماء نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ محرم کے لیے یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن اگر محرم شادی کرے تو جب تک حلال نہ ہو جائے دخول نہ کرے، اور انہوں نے مذکورہ روایت سے استدلال کیا ہے۔ حاصل روایات، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کو نکاح کرنا، نکاح کر کے دینا اور پیغام نکاح سب ممنوع ہے۔ فریق ثانی کا موقف اور دلائل و جوابات۔ محرم کو عقد نکاح اور نکاح کر کے دینے اور پیغام نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلائل یہ ہیں: تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے، حدیث نمبر 4118۔ ترجمہ 4118، یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ نے محمد بن اسحاق سے روایت کی ہے۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے، حدیث نمبر 4119۔ ترجمہ 4119، مجاہد وطا نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے نکاح کیا اور اس وقت آپ حالت احرام میں تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا اور وہیں آپ کے پاس حویطب بن عبدالعزیز قریش کا ایک وفد لے کر تیسرے دن حاضر ہوا تو وہ کہنے لگے آپ کا وقت ختم ہو گیا، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کچھ نقصان نہ تھا، اگر تم مجھے اپنے درمیان چھوڑتے تو ہم تمہارے لیے کھانا تیار کرتے اور تم اس میں شرکت کرتے۔ وہ کہنے لگا ہمیں تمہارے کھانے کی چندہ حاجت نہیں، بس تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ مقام صرف میں ان کے ساتھ شب زفاف گزاری۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے، حدیث نمبر 4120۔ ترجمہ 4120، عطا نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ بنت حارث سے احرام کی حالت میں نکاح کیا۔ تخریج بخاری فی الاسید باب 12، النکاح باب 30، المغازی باب 43، مسلم فی النکاح 46 47 48، ابو داؤد فی المناسک باب 21 38، ترمذی فی الحج باب 24، نسائی فی المناسک باب 90، دارمی المناسک باب 21، مسند احمد 245 266 330 333 336 346 351 354 360 361۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے، حدیث نمبر 4121۔ ترجمہ 4121، عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے، حدیث نمبر 4122۔ ترجمہ 4122، سعید بن جبیر نے ابن عباس سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے، حدیث نمبر 4123۔ ترجمہ 4123، ربیع الموز نے اسد سے روایت کی ہے۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے، حدیث نمبر 4124۔ ترجمہ 4124، اکرمہ نے ابن عباس سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے، حدیث نمبر 4125۔ ترجمہ 4125، ابو بکر اور فہد دونوں نے ابراہیم بن بشار سے روایت نقل کی ہے۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے، حدیث نمبر 4126۔ ترجمہ 4126، عمرو بن دینار نے جابر بن زید سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے، حدیث نمبر 4127۔ ترجمہ 4127، عمرو بن دینار کہتے ہیں مجھے زہری یزید بن اسم نے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے نکاح کیا اور وہ میری خالہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حلال میں تھے۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے زہری کو کہا یزید بن اسم بہت پیشاب کرنے والا بدو کیا جانتا ہے، کیا تم اس کو ابن عباس کے برابر قرار دیتے ہو؟ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے، حدیث نمبر 4128۔ ترجمہ 4128، مسرخ نے عائشہ سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے حالت احرام میں نکاح فرمایا۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے،
حدیث نمبر 4129۔ ترجمہ 4129۔ ابو صالح نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں میمونہ سے نکاح کیا۔ ان کو فریق اہل نے کہا کہ کون اس قومی تمہارے پیچھے چلے گا کہ تم کہتے ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے نکاح حالت احرام میں کیا۔ لویا ابو رافع اور میمونہ دونوں بیان کر رہے ہیں یہ نکاح والا سلسلہ آپ نے اس وقت کیا جب آپ احرام میں نہ تھے، چنانچہ انہوں نے ذیل کی روایات ذکر کیں۔ ایک اشکال، حضرت ابو رافع اور میمونہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالت حلال میں نکاح فرمایا ہے اور ابو رافع یہ درمیان میں پیغام لے جانے والے تھے۔ پس حالت احرام میں نکاح کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے جبکہ ابن عباس تو موقع پر موجود نہ تھے؟ روایت ابو رافع یہ ہے۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے۔ حدیث نمبر 4130۔ ترجمہ 4130۔ سلیمان بن یسارے نے ابو رافع سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا اور ان کے ساتھ شب زفاف حلال ہونے کی حالت میں گزاری اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مابین وکیل تھا۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے۔ حدیث نمبر 4131۔ ترجمہ 4131۔ ربیع الموزن اور ربیع الجیزی دونوں نے کہا کہ ہمیں اسد نے بیان کیا۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے۔ حدیث نمبر 4132۔ ترجمہ 4132۔ حبیب بن میمون بن مہران نے یزید بن اسم سے انہوں نے میمونہ بنت الحارث سے نقل کیا، وہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صرف میں نکاح کیا، اس وقت ہم حلال تھے اور یہ مکہ سے واپسی کا موقع تھا۔ ابن خزیمہ بن خزیمہ نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے۔ بعد ان رجا من مکت۔ تخریج ابو داؤد فی المناسک باب 38، دارمی فی المناسک باب 21، مسند احمد 6، 332، 333، 335۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے۔ حدیث نمبر 4133۔ ترجمہ 4133۔ یزید بن اسم کہتے ہیں کہ مجھے میمونہ بنت حارث نے خبر دی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے کی حالت میں ان سے نکاح فرمایا۔ ان کے خلاف ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر اس مسئلہ کو صحت سند کے لحاظ سے لیں اور فریق اہل کا مسلک یہی ہے تو حضرت ابو رافع کی روایت جو ان کی طرف سے مذکور ہوئی اس کو متروراق نے روایت کیا ہے، اور فریق اہل والوں کے ہم متر ایسا راوی نہیں جس کی روایت قابل استدلال ہو، اور دوسری طرف اس کو مالک را نے روایت کیا جو ضبط و تضمین سے بڑھ کر ہیں، انہوں نے اس روایت کو منقطع روایت کیا ہے۔ تخریج ابن ماجہ فی النکاح باب 45۔ حل اشکال، اس بات کو اگر روایت کی اسناد اور استقامت اسناد کے لحاظ سے لیا جائے اور فریق اہل کے ہم یہ مسلم ہے تو روایت ابو رافع جس کا تذکرہ اوپر کی سطور میں ہوا جس کو مترالاراق اور متر ان کے ہم وہ اس مقام مرتبہ میں نہیں ہے جن کی روایت سے احتجاج کیا جاتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ اس روایت کو مشہور امام حدیث امام مالک را جو اس سے بڑے ضابط حافظ ہیں انہوں نے اس تفصیل سے نقل کیا ہے جو اس بات کو بالکل قطع کر دیتی ہے۔ روایت مالک را یہ ہے۔ تخریج ترمذی فی الحج باب 23، دارمی فی المناسک باب 21، مسند احمد 6، 393۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا محرم کو عقد نکاح درست ہے۔ حدیث نمبر 4134۔ ترجمہ 4134۔ مالک نے ربیعہ بن ابی عبداللہ الرحمن سے انہوں نے سلیمان بن یسار سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام ابو رافع اور ایک انصاری کو بھیجا، انہوں نے میمونہ بنت الحارث کو آپ کی طرف سے پیغام نکاح دیا، اس وقت آپ مدینہ منورہ میں تھے اور امراء القضات کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ روایت یزید بن اسم را کو عمر بن دینار را نے زہری کے ساتھ گفتگو میں ضعیف قرار دیا ہے۔ زہری نے منکر قرار دے کر اس کو ترک کر دی اور اس کو اہل علم سے نکالتے ہوئے اس کو بہت پیشاب کرنے والا دیہاتی قرار دیا، اور فریق اہل کے لوگ تو اس سے کم درجہ کے کلام سے بھی ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے تمہارے ہم میمون بن مہران کے سلسلہ میں جعفر بن برقان حجت ہیں، حالانکہ یہ روایت منقطع روایت کی گئی ہے۔ جواب نمبر، یزید بن اسم کی روایت کو عمرو بن دینار نے زہری کے ساتھ گفتگو میں کمزور قرار دیا اور زہری نے ان کے جواب میں انکار نہیں فرمایا، عمرو نے اس کو اہل علم سے خارج کر کے کثرت سے پیشاب والا بدو شمار کیا ہے، اور فریق اہل تو اس سے کم تنقید پر آدمی کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں، خواہ تنقید والے عمرو بن دینار اور زہری کے پایا کے لوگ نہ بھی ہوں۔ اب جناب کا کیا خیال ہے جبکہ دونوں عظیم ثقہ محدث اس کو نقد و تبصرہ میں بوال قرار دے رہے ہیں؟
यहाँ यजीद बिन असम की रिवायत को बरसबील तस्लीम मानते हुए अर्ज़ करते हैं यजीद बिन असम की ये रिवायत हबीब बिन मैमून बिन महरान से मरूई है, हालांकि उनकी रिवायत जाफ़र बिन बरक़ान मैमून बिन महरान यजीद बिन असम ज़्यादा मुतबर है। इस रिवायत यजीद बिन असम पर मौक़ूफ़ है, जैसा कि मैमून बिन महरान और अता बिन अबी रबा रा के दरमियान मनाज़रा से ये बात वाज़ेह होती है। रिवायत ये है। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया महरम को अक़्द निकाह दुरुस्त है। हदीस नंबर 4135। तर्जुमा 4135। जाफ़र बिन बरक़ान ने मैमून बिन महरान से नक़ल किया कि मैं तो अलिफ हमज़ा के हूँ था, तो उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि यह महरम शादी कर सकता है। अता कहने लगे अल्लाह ताला ने जब से निकाह हलाल किया है फिर हराम नहीं किया। मैमून कहने लगे, मैंने कहा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मेरी तरफ लिखा कि यजीद बिन असम से पूछा गया किया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैमूना से निकाह किया तो क्या आप हलाल की हालत में थे या हालत एहराम में थे। मैमून कहने लगे कि यजीद ने जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हलाल होने की हालत में निकाह किया। आइन तो अलिफ हमज़ा ने कहा हम तो ये रिवायत मैमूना से नकल करते थे, हम सुना करते थे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एहराम की हालत में निकाह किया। जाफ़र बिन बरक़ान रा ने मैमून बिन महरान रा से नकल करते हुए वो सबब जिक्र किया जिससे ये रिवायत यजीद बिन असम रा से उन तक पहुंची। दूसरी बात यह है कि ये यजीद का कौल है, हज़रत मैमूना का कौल नहीं है और ना ही किसी दूसरे का है। फिर मैमूना रा ने अता रा से बहस करते वक्त यजीद की ये रिवायत नकल की तो इन्होंने उसको कबूल ना किया। अगर ये इनके हम ऊपर तक रिवायत जाती तो मैमून इससे ज़रूर इस्तिदलाल करते और इससे अपनी दलील को मजबूत बना लेते। बस इस रिवायत की असल इतनी है कि ये सिर्फ यजीद बिन असम रा से मरूई है और किसी से नहीं। और जिन लोगों ने ये रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में निकाह किया वो अहल इल्म हैं और हज़रत इब्न अब्बास के मुतबर शागिर्द सईद बिन जबीर और अता ताउस मुजाहिद अकरमा जाबर बिन ज़ैद रहमहुल्लाह ही ये तमाम फ़क़ाहत के आइमा ही इनकी आरा से इस्तिदलाल किया जाता है। उनसे नकल करने वाले अयूब सख्तियानी और अब्दुल्लाह बिन अबी निजी रहमहुल्लाह हैं। ये भी आइमा मिला मक़तदा इल्म ही इनकी रिवायत को मुस्लिम माना जाता है, जिनकी अक़तदा की जाती है। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी रिवायत इब्न अब्बास की मुवाफ़क़त में रिवायत आती है और इस रिवायत के रवात वो हज़रात हैं जो किसी के हम भी मतऊन नहीं। हज़रत अब्बू अवाना मगीरा से, वो अब्बू उज़्ज़हा से और वो मुसर्रुक़ रा से रिवायत करते हैं। ये तमाम ऐसे आइमा हैं जिनकी रिवायत से इस्तिदलाल किया जाता है। बस उनकी रिवायत उन हज़रात की रिवायत के मुकाबिल औली हैं जो कि ज़ब्त पख्तगी फ़क़ाहत और अमानत में उनके बराबर नहीं हैं। रही हज़रत उस्मान की रिवायत, इसको नबी बिन वहब ने रिवायत किया जो कि दर्जा में इमरू बिन दीनार के बराबर नहीं और उसी वो जाबिर बिन ज़ैद को भी नहीं पहुँच सकते और ना उनको पहुँच सकते हैं जो उनके मुवाफ़िक़ मुसर्रुफ़ की वसातत से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत करते हैं। और नबी बिन वहब का कोई इल्मी मकाम नहीं जैसा मज़कूरा अल-सदर लोगों का है। जबकि रिवायत की सूरत हाल ये है तो फिर वो हज़रात उन मज़कूरा रवात के मुकाबिल नहीं हो सकता। रिवायत को सामने रखकर ये इस बाब की सूरत है। बाक़ी क़ियास तो इसकी तफसील ये है कि महरम पर औरतों से जिमा हराम है, तो इसका एहतिमाल है कि अक़्द निकाह का हुक्म उसी तरह हो। जब हमने इस सिलसिला में गौर व ख़ौज़ किया तो उनको इस सिलसिला में मुत्तफ़िक़ पाया कि महरम पर लौंडी ख़रीदने में चंदा हरज नहीं, मगर एहराम से निकलने तक इससे जिमा नहीं कर सकता। खुशबू की ख़रीदारी में कुछ हरज नहीं, मगर एहराम में इस्तेमाल नहीं कर सकता बल्कि बाद में करेगा। कमीज़ की ख़रीद में कुछ हरज नहीं, मगर उसका पहनना एहराम से फ़राग़त के बाद होगा। ये जिमा, खुशबू, लिबास तमाम इस पर हराम हैं, मगर उनकी हुर्मत अक़्द मलकियत के लिए रुकावट नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि महरम शिकार की ख़रीदारी नहीं कर सकता, बस इससे ये एहतिमाल पैदा हो सकता है कि निकाह का हुक्म शिकार के ख़रीदने की तरह हो या मतलक़ ख़रीदो फ़रोख्त का हो, जैसा कि हमने बयान किया। बस हमने इसमें गौर किया तो हमारे सामने ये बात आई कि जो शख्स एहराम बांधे और उस वक्त इसके कब्ज़ा में शिकार हो तो इसे छोड़ने का हुक्म दिया जाएगा। उसी तरह जिसने एहराम बांधा और उसने कमीज़ ज़ेब तन कर रखी हो और इसके हाथ में खुशबू हो तो उसे हुक्म किया जाएगा कि वो उसे फेंक दे और कमीज़ को उतार दे। और ये शिकार की तरह नहीं है कि जिसका छोड़ने का हुक्म किया जाएगा और उसे कैद भी ना किया जाएगा। और हम ये भी पाते हैं कि अगर किसी शख्स ने एहराम बांधा और इसके साथ बीवी थी तो उसे इसको आज़ाद करने का हुक्म ना दिया जाएगा, बल्कि उसकी हिफाजत दस्सियानत का हुक्म दिया जाएगा। औरत की हैसियत इसके लिए लिबास वाओ खुशबू जैसी होगी, शिकार जैसी ना होगी। पस नज़र वाओ फ़िक्र का तकाजा तो यही है कि अक़्द निकाह करना कपड़े और खुशबू की ख़रीदारी के अक़्द की तरह है। वो कपड़ा कि जिसका इस्तेमाल एहराम से ख़रूज के बाद उसको दुरुस्त है।
ایک موترز کا کہنا یہ ہے ہم نے دیکھا کہ جس شخص نے رضائی بہن سے نکاح کر لی تو اس کا نکاح باطل ہے، اور اگر اس نے اس کو خرید لیا تو اس کی خریداری درست ہے، اور یہ عقد شرع درست ہے، اور عقد شرع اس لونڈی کا بھی درست ہے جس سے قربت حلال نہ ہو، حالانکہ نکاح کا عقد اسی سے منعقد ہوتا ہے جس سے وطی حلال ہو، اور محرم کو بیوی سے حالت احرام میں جمع حرام ہے۔ پس نظر وفکر کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے نکاح بھی حرام ہو۔ فریق اول کے خلاف فریق ثانی کی دلیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ دار متکف ہر دو کے لیے بیوی سے جمع حرام ہے، اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کے لیے جمع کی حرمت اپنے عقد نکاح سے مانے نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر جمع کی حرمت وہ دینی حرمت ہے جیسا کہ حیض کی حالت میں عورت کی حرمت ہے، اور یہ حیض عقد نکاح سے عورت کو مانے نہیں ہے۔ تو قیاس و نظر میں احرام کی حرمت بھی اسی طرح ہے۔ ہم نے نگاہ دوڑائی تو ہم نے دیکھا کہ رضا کے ہوتے ہوئے اس عورت سے نکاح درست نہیں، اگر وہ نکاح پر طاری ہو جائے تو نکاح فسخ ہو جائے گا، اسی طرح اس پر نکاح کا کرنا درست نہیں، اور احرام جب نکاح پر طاری ہو تو وہ نکاح کو فسخ نہیں کرتا۔ پس نظر وفکر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عقد نکاح کے پیش آنے سے مانے نہیں ہے، اور جمع کی حرمت احرام کے ساتھ روزے کی حرمت کی طرح ہے، اور دونوں برابر ہیں۔ پس جب حرمت روزہ عقد نکاح سے رکاوٹ نہیں تو حرمت احرام کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ بھی عقد نکاح سے مانے نہیں ہے۔ اس باب میں تقاضا نظر یہی ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ، ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ حاصل روایات، پس جعفر بن برقان نے میمون بن مہران سے تو وہ سبب بیان کیا ہے جس کی وجہ سے ان تک یہ روایت یزید بن اسم سے پہنچی ہے، اور واقعہ میں یزید کا قول ہے۔ پھر میمون نے اسی کو عین توئے الف حمزہ کے بالمقابل بطور حجت پیش کیا، تو یزید ہی سے نقل کیا، اور عین توئے الف حمزہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر میمون کے پاس اس سے اوپر کا واسطہ ہوتا تو وہ عین توئے الف حمزہ کے خلاف اس کو حجت میں پیش کرتے تاکہ ان کی دلیل پختہ ہو جاتی۔ یہ اس روایت کی یزید بن اسم سے اصل ہے، کسی اور سے اس طرح مروی نہیں۔ نمبر 2، جو حضرات حالت احرام میں عقد نکاح کی روایت نقل کرتے ہیں وہ تمام اعلیٰ درجہ کے اہل علم ہیں، اور ابن عباس کے ثقہ قابل اعتماد شاگردوں سے ہیں، مثلا سعید بن جبیر عطا، طاؤس، مجاہد، اکرمہ، جابر بن زید رحمہم اللہ، یہ آئمہ حدیث و فقہ و تفسیر و حدیث ہیں، ان کی روایت کو حجت قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے بالمقابل یزید بن اسم کی کیا حیثیت ہے؟ نمبر 3، ان سے نیچے جن روات نے اس روایت کو بیان کیا وہ عمرو بن دینار، ایوب سختیانی، عبداللہ بن ابی نجی رحمہم اللہ ہیں، یہ بھی آئمہ حدیث و فقہ ہیں۔ نمبر 4، پھر حضرت عائشہ سے بھی روایت منقول ہے جو روایت ابن عباس کی موید ہے، اور اس روایت کے راوی متعون نہیں ہیں۔ ابو عوانہ ان مغیرہ ان ابی الزہا ان مسروق، یہ تمام آئمہ حدیث ہیں جن کی روایت مانی جاتی ہے، تو ان کی روایت ان سے بڑھ کر قابل حجت ہے جو ان کی طرح ضابط، ثقہ، فقیہ و امین نہیں ہیں۔ ان ترجیحات سے ثابت ہوا کہ روایت ابن عباس قابل اخذ ہے، نہ کہ اس کے بالمقابل روایت۔ فریق اول کی پیش کردہ روایت کا جواب۔ اب ہم فریق اول کی پیش کردہ دوسری روایت کو پرکھتے ہیں۔ نبی بن وہب کا علم میں وہ مقام نہیں جو کہ عمرو بن دینار اور جابر بن زید کا ہے، پس اس کے بالمقابل اس کے روات ثقہ تر ہیں، اس لیے ان کی روایت ان کے بالمقابل اثقہ و افضل ہوگی، اور فریق اول کی روایت معتبر نہ ہوگی۔ آثار کے لحاظ سے اس باب کا یہ حکم ہے۔ دلیل ثانی، نظر تہاوی، محرم کے لیے بالاتفاق جمع حرام ہے۔ اب احتمال یہ ہے کہ عقد نکاح بھی اسی طرح حرام ہو، تو اس سلسلہ میں قیاس کر کے دیکھا کہ اس پر تمام متفق ہیں کہ محرم کو حالت احرام میں باندی خریدنے کی اجازت ہے، مگر اس سے وطی حرام ہے۔ حلال ہونے کے بعد استعمال کے لیے خوشبو کا خریدنا درست ہے، اگرچہ وقتی استعمال خوشبو ناجائز ہے۔ اسی طرح حلال ہونے کے بعد پہننے کے لیے لباس کا خریدنا جائز ہے، البتہ پہننا جائز نہیں۔ لباس، خوشبو کا استعمال، جمع، یہ تمام حالت احرام میں ممنوع ہیں، اس کے باوجود ان اشیاء کو خریدنا جائز ہے۔ ان کے استعمال کا حرام ہونا ان کے عقد ملکیت کے خلاف نہیں ہے۔ محرم کو حالت احرام میں شکار کا خریدنا ناجائز ہے۔ عقد نکاح کے متعلق دو احتمال سامنے آئے۔ اگر یہ شکار خریدنے کی طرح ہو تو ناجائز ہونا چاہیے، دوسرا عقد شرع جاریہ کی طرح ہو تو جائز ہونا چاہیے۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ عقد نکاح شرع ابد و جاریہ کی طرح ہے، شرع سید کی طرح نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی احرام باندھ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں شکار ہے تو اسے شکار کو آزاد کر دینا ضروری ہے، اور اگر اس کے جسم پر کرتا ہے یا خوشبو ہے تو وہ کرتے کو اتار دے، خوشبو رکھ دے۔ شکار کی طرح پھینکنے کا حکم نہیں ہے بلکہ ان کی حفاظت کا حکم ہے، اور شکار کی حفاظت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس بیوی ہو تو اسے چھوڑنے کا حکم نہیں بلکہ اس کی حفاظت کا حکم ہے۔ پس قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عقد نکاح کا حکم شرع ابد و جاریہ اور شرع لباس کی طرح ہو، شکار کی خریداری جیسا نہ ہو۔
फिलिहाजा जिस तरह एहराम से निकलने के बाद वती के लिए बानदी खरीदना और हलाल होकर इस्तेमाल में लाने के लिए खुशबू और लिबास का खरीदना जायज़ है, बिल्कुल उसी तरह एहराम की हालत में निकाह करना ताकि हलाल होने के बाद हुकूक ज़ौजी अदा करे ये जायज़ है। सरसरी इश्काल, आपका लौंडी, लिबास, खुशबू के शरह पर अक़्द निकाह को क़ियास करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि अक़्द शरह में बाज़ ऐसी औरतें हैं कि जिनकी ख़रीदारी दुरुस्त होने के बावजूद इनसे जिमा हराम है, तो जो पहले ही हराम है उसको वक्ती हराम पर क़ियास करना दुरुस्त नहीं। मसलन रज़ाई बहन की ख़रीदारी तो दुरुस्त है मगर इससे जिमा वाओ निकाह पहले ही हराम है। हुर्मत अबदी है तो अजनबी के निकाह की वक्ती हुर्मत को इस पर किस तरह क़ियास करना दुरुस्त होगा। हल इश्काल लफ़रा अलसक़ाल, ज़रा तवज्जो तो फ़रमाएं, रोज़ादार और मुतकिफ़ पर जिमा हराम है मगर हुर्मत जिमा रोज़ादार और मुतकिफ़ पर अक़्द निकाह की हुर्मत को लाज़िम करार नहीं देता, बल्कि हालत सूम और हालत एतिकाफ़ में अक़्द निकाह बालातफ़ाक़ जायज़ है। ये हुर्मत दीन की कसम से है, जैसा कि हिज़ की हालत में औरत से जिमा हराम है मगर अक़्द निकाह हराम नहीं है। तो जिस तरह रोज़ादार और मुतकिफ़ फिर जिमा की हुर्मत अक़्द को लाज़िम नहीं करती, उसी तरह महरम पर जिमा की हुर्मत अक़्द निकाह की हुर्मत को लाज़िम नहीं करेगी। और जिस तरह हालत हिज़ में जिमा का हराम होना हाइज़ा औरत के साथ अक़्द निकाह को हराम करार नहीं देता, बिल्कुल उसी तरह महरम पर जिमा का हराम होना इसके अक़्द निकाह को हराम ना करेगा। मज़ीद तवज्जो से निगाह डालने से समझ आया कि वो रज़ाअत जिसकी वजह से औरत से निकाह जायज़ नहीं होता, जब यही रज़ाअत हालत निकाह में साबित हो जाएगी तो इससे निकाह कायम ना रहेगा बल्कि फ़सख़ हो जाएगा और उससरेना निकाह करना भी जायज़ ना होगा। जैसा कि सगीरा बीवी को शौहर की मुँह दूध पिला दे तो अक़्द निकाह फ़सख़ हो जाता है, मगर जब निकाह की हालत में एहराम साबित हो जाए तो इससे निकाह फ़सख़ ना होगा। तो इस पर क़ियास का तकाज़ा यह है कि एहराम मुस्तक़िल तौर पर अक़्द निकाह के लिए भी रुकावट नहीं है और एहराम की वजह से वक्ती तौर पर जिमा की हुर्मत इस तरह है जिस तरह कि रोज़े की वजह से जिमा की हुर्मत हो जाती है। तो जिस तरह हुर्मत रोज़ा अक़्द निकाह को रोकने वाला नहीं है, तो उसी तरह हुर्मत एहराम भी अक़्द निकाह के लिए माने नहीं है। क़ियास व नज़र के मुवाफ़िक़ यही बात है और हमारे आइमा सुलासा इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल यही है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब किया महरम को अक़्द निकाह दुरुस्त है। हदीस नंबर 4136। तर्जुमा 4136। सुलेमान अल-आमश ने इब्राहीम से रिवायत की है कि इब्न मसूद इस बात में कोई हरज ख्याल ना करते थे कि महरम अक़्द निकाह कर ले। तहावी, किताब हज का बयान, बाब किया महरम को अक़्द निकाह दुरुस्त है। हदीस नंबर 4137। तर्जुमा 4137। हबीब अल-मुलम कैस अबदाल करीम तमाम ने अता से इन्होंने इब्न अब्बास से रिवायत की है, वो महरम के निकाह करने में कोई हरज ना ख्याल करते थे। तहावी, किताब हज का बयान, बाब किया महरम को अक़्द निकाह दुरुस्त है। हदीस नंबर 4138। तर्जुमा 4138। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अबी बकर कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से निकाह महरम के मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार किया तो इन्होंने फरमाया इसमें कोई हरज नहीं, वो तो भी वाउ शरा की तरह है। एक लतीफ़ा, मकाम सरफ़ का शर्फ़, बीतल्लाह शरीफ से ये मकाम 13 किलोमीटर और मकाम तनईम से मदीना की जानिब 10 किलोमीटर पर वाक़े है। इमरा अल-क़ज़ा के मौक़ा पर मक्का मुकर्रमा में दाखिला से पहले मकाम सरफ़ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहालत एहराम निकाह फरमाया। उम्रा से फ़राग़त के बाद तीसरे रोज़ उसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब ज़फ़ाफ़ फरमाई। उसी मकाम पर हज़रत मैमूना का इंतकाल हुआ और उसी जगह उनकी कब्र है। तहावी, किताब निकाह का बयान, हदीस नंबर 4139। तर्जुमा मसिंग तहावी, किताब निकाह का बयान, बाब किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4140। तर्जुमा 4140। हज़रत नाफ़ा ने अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के सौदे पर ना तो सौदा करे और ना ही इसकी मंगनी के पैगाम पर पैगाम दे। तख़रीज बुखारी फ़ी अलनिका बाब 45, वालब्यू बाब 58, वाशरूत बाब 8, मुस्लिम फ़ी अलब्यू 8, फ़ी अलनिका 3849, अबू दाऊद फ़ी अलनिका बाब 17, तिरमिज़ी फ़ी अलनिका बाब 38, नसाई फ़ी अलब्यू बाब 19, इब्न माजा फ़ी अलनिका बाब 10, दारमी फ़ी अलनिका बाब 7, मालिक फ़ी अलनिका बाब 1, 2, मसनद अहमद 2 122, 462, 487, 558, 511। खुलासा इल्ज़ाम उलमा की इस सिलसिला में दो आरा हैं। नंबर 1, किसी मुसलमान की मंगनी पर मंगनी का पैगाम मतलक़ा ममनू है, जिसकी दलील हज़रत इब्न उम्र, उक़बा बिन आमिर की रिवायत हैं, इसको ज़ाहिरिया ने इख्तियार किया। नंबर 2, आइमा अहनाफ और तमाम दीगर आइमा के हम मंगनी के पैगाम पर पैगाम दुरुस्त है, बशर्ती का इधर मुकम्मल झुकाव ना हो।
ان کی مستدل 4155 تا آخر روایات ہیں۔ تحاوی کتاب نکاح کا بیان، باب کسی مسلمان کے سودے پر سودا اور منگنی پر منگنی کرنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 4141۔ ترجمہ 4141۔ امام مالک نے نافع سے انہوں نے ابن عمر سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تخریج موطا مالک 1-2-12۔ تحاوی کتاب نکاح کا بیان، باب کسی مسلمان کے سودے پر سودا اور منگنی پر منگنی کرنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 4142۔ ترجمہ 4142۔ جناب عبدالرحمن بن شمامہ پہر نے حضرت عقبہ بن عامر کو منبر پر فرماتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرنا چاہیے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے یا خرید نہ لے، اور کسی مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دینا چاہیے یہاں تک کہ وہ اس پیغام کو ترک نہ کر دے۔ تخریج مسلم فی النکاح روایت 56۔ تحاوی کتاب نکاح کا بیان، باب کسی مسلمان کے سودے پر سودا اور منگنی پر منگنی کرنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 4143۔ ترجمہ 4143۔ ابن لہیعہ نے یزید بن ابی حبیب سے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس کی مثل ذکر کیا ہے۔ تحاوی کتاب نکاح کا بیان، باب کسی مسلمان کے سودے پر سودا اور منگنی پر منگنی کرنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 4144۔ ترجمہ 4144۔ نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایک دوسرے کے سودے پر سودا مت کرو اور نہ اپنے مسلمان بھائی کی منگنی کے پیغام پر دوسرا پیغام بھیجے جب تک کہ پہلا شخص اسے چھوڑ دے یا اجازت دے دے تو پھر وہ پیغام دے سکتا ہے۔ تخریج 4140۔ روایت کی تخریج ملاحظہ ہو۔ تحاوی کتاب نکاح کا بیان، باب کسی مسلمان کے سودے پر سودا اور منگنی پر منگنی کرنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 4145۔ ترجمہ 4145۔ داؤد بن صالح بن دینار نے اپنے والد سے انہوں نے ابو سعید خدری سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے۔ لغات المساومہ سودا بازی کرنا۔ تخریج بخاری فی البیوع باب 57، ابن ماجہ فی التجارات باب 13، مسند احمد 2-393 411 427 457 516 529۔ تحاوی کتاب نکاح کا بیان، باب کسی مسلمان کے سودے پر سودا اور منگنی پر منگنی کرنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 4146۔ ترجمہ 4146۔ سعید بن النصیب نے حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے، یعنی انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی منگنی کے پیغام پر پیغام نہ دے یہاں تک کہ یا تو خود نکاح کر لے یا بالکل چھوڑ دے تو پھر پیغام دینا درست ہے۔ تخریج اخرجہ البخاری فی النکاح باب 45۔ تحاوی کتاب نکاح کا بیان، باب کسی مسلمان کے سودے پر سودا اور منگنی پر منگنی کرنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 4147۔ ترجمہ 4147۔ محمد نے ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے اور نہ ہی اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے۔ تخریج روایت 4145 کی تخریج ملاحظہ فرمائیں۔ تحاوی کتاب نکاح کا بیان، باب کسی مسلمان کے سودے پر سودا اور منگنی پر منگنی کرنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 4148۔ ترجمہ 4148۔ علا بن عبدالرحمن نے اپنے والد سے انہوں نے ابو ہریرہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب نکاح کا بیان، باب کسی مسلمان کے سودے پر سودا اور منگنی پر منگنی کرنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 4149۔ ترجمہ 4149۔ ابو صالح نے ابو ہریرہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب نکاح کا بیان، باب کسی مسلمان کے سودے پر سودا اور منگنی پر منگنی کرنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 4150۔ ترجمہ 4150۔ ارج نے حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دے یہاں تک کہ وہ خود نکاح کر لے یا چھوڑ دے۔ تخریج روایت 4146 کی تخریج ملاحظہ کریں۔ تحاوی کتاب نکاح کا بیان، باب کسی مسلمان کے سودے پر سودا اور منگنی پر منگنی کرنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 4151۔ ترجمہ
4151 अरज ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की मंगनी के पैगाम पर पैगाम ना दे। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4152। तर्जुमा 4152 अरज ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4153। तर्जुमा 4153 अबू कसीर ने अबू हरीरा को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के सौदे पर सौदा ना करे यहाँ तक कि वो या तो ख़रीद ले या तर्क कर दे, और ना ही किसी मुसलमान की मंगनी पर मंगनी करे यहाँ तक कि वो या तो निकाह करे या बिल्कुल छोड़ दे। तखरीज बुखारी फ़ी अलशुरूत बाब 11, वालबियू बाब 58, मुस्लिम फ़ी अलबियू 9 10 12, नसाई फ़ी अलबियू बाब 16 19, मसनद अहमद 2 457 489। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4154। तर्जुमा 4154 मौली अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन क्रीज ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई एक दूसरे की बी पर बी ना करे और ना एक दूसरे की मंगनी के पैगाम पर पैगाम निकाह भेजे। इमाम तहावी ने उन्हीं रिवायत से इस्तिदलाल किया है कि अगर कोई मुसलमान एक चीज़ का सौदा कर चुका हो तो दूसरे को इस पर सौदा ना करना चाहिए। अगर वो अपना सौदा छोड़ देता है तो फिर सौदा करना जायज़ है। बिल्कुल उसी तरह किसी औरत को अगर किसी मुसलमान ने पैगाम निकाह दिया हो तो जब तक वो अपना पैगाम निकाह तर्क ना करे दूसरे को पैगाम पर पैगाम दुरुस्त नहीं है। फरीक सानी का मौक़िफ़ यह है कि अगर बोली लगाने वाला या पैगाम निकाह भेजने वाला इस सौदे की तरफ मुकम्मल तौर पर झुक चुका हो तो किसी दूसरे को इसकी बोली पर बोली लगाना या मंगनी का पैगाम देना जायज़ नहीं जब तक कि पहला इसको तर्क ना कर दे। जिस सौदे पर सौदे की मुमानत की गई है इससे मुराद वही है जिसकी तरफ पहले ख़रीदार का मुकम्मल रुझान हो चुका हो। उसी तरह मंगनी के पैगाम पर भी वही पैगाम ममनू है जिसका वो खुद वली है और इसका झुकाव अगर पैगाम देने वाले की तरफ ही है, और अगर इसका झुकाव ना हो तो इसको पैगाम देना ममनू नहीं है। और इन्होंने मुंदरजा ज़ल रिवायत से इस्तिदलाल किया है। इमाम तहावी रा का इरशाद। फ़रीक अल ने उन्हीं रिवायत से इस्तिदलाल किया है कि अगर कोई मुसलमान एक चीज़ का सौदा कर चुका हो तो दूसरे को इस पर सौदा ना करना चाहिए। अगर वो अपना सौदा छोड़ देता है तो फिर सौदा करना जायज़ है। बिल्कुल उसी तरह किसी औरत को अगर किसी मुसलमान ने पैगाम निकाह दिया हो तो जब तक वो अपना पैगाम निकाह तर्क ना करे दूसरे को पैगाम पर पैगाम दुरुस्त नहीं है। फरीक सानी का मौक़िफ़ ये है कि अगर बोली लगाने वाला या पैगाम निकाह भेजने वाला इस सौदे की तरफ मुकम्मल तौर पर झुक चुका हो तो किसी दूसरे को इसकी बोली पर बोली लगाना या मंगनी का पैगाम देना जायज़ नहीं जबकि पहला इसको तर्क ना कर दे। फरीक अल का जवाब मज़कूरा बाला रिवायत में जिस सौदे पर सौदे की मुमानत की गई है इससे मुराद वही है जिसकी तरफ पहले ख़रीदार का मुकम्मल रुझान हो चुका हो। उसी तरह मंगनी के पैगाम पर भी वही पैगाम ममनू है जिसका वो खुद वली हो और इसका झुकाव पैगाम देने वाले की तरफ हो, और अगर इसका झुकाव ना हो तो इसको पैगाम देना ममनू नहीं है। फरीक दोवम की मुस्तदल रिवायत दर्ज झैल हैं। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4155। तर्जुमा 4155 अबू बकर बिन अबी जहम कहते हैं कि मैंने फ़ातिमा बिन क़ैस को कहते सुना कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया इत्तिला कर देना। जब इद्दत इख्तिताम पजीर हुई तो मैंने आपको इत्तिला कर दी तो मेरी तरफ कई लोगों के पैगामात निकाह पहुँचे जिनमें मुआविया बिन अबी सुफियान और अबू जहम भी थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआविया कमज़ोर हालात वाला है, तंग दुरुस्त है, अबू जहम औरतों को मारता है या इसके मिजाज में औरतों से मुताल्लिक सख्ती पाई जाती है, अलबत्ता तुम उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। लुगात ख़िताब जुमा ख़ातब पैगाम निकाह देने वाला। तखरीज मुस्लिम फ़ी अर्रज़ा 115, मसनद अहमद 6411। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4156। तर्जुमा 4156 अबू बकर बिन जहम ने हज़रत फ़ातिमा बिन्त हबीश से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4157। तर्जुमा
4157 अब्बू सलमा ने फ़ातिमा इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4158 तर्जुमा 4158 अब्बू सलमा ने फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत नकल की है कि जब मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो अब्बू जहम और मावी ने मुझे पैगाम निकाह भेजा तो उनमें से हर एक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा उसामा से किया मुकाबला। तहावी किताब निकाह का बयान बाब किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4159 तर्जुमा 4159 अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान बिन औफ ने फ़ातिमा बिन कैस से नकल किया जब मेरी इद्दत के अय्याम ख़त्म हुए तो मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा लिया कि मावी बिन अबी सुफियान और अब्बू जहम दोनों की तरफ से मुझे पैगाम निकाह आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्बू जहम तो अपने कंधे से लाठी नहीं उतारता, बाकी रहा मावी तो वो तंगदस्त व फ़कीर है, उसके पास कुछ भी माल नहीं, लेकिन तुम उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। फ़ातिमा कहती है मैंने नापसंद किया तो आपने फरमाया उसामा से निकाह कर लो। बस मैंने उसामा से निकाह कर ली तो अल्लाह ताला ने उसी में भलाई डाल दी, इसकी वजह से मुझ पर रश्क किया जाने लगा। लुगात आगतबत काबिल रश्क होना। तखरीज मुस्लिम फ़ी अर्रज़ा 101 अब्बू दाऊद फ़ी इत्लाक़ बाब 39 मौता मालिक फ़ी इत्लाक़ 67 मसनद अहमद 6412 तहावी किताब निकाह का बयान बाब किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4160 तर्जुमा 4160 मोहम्मद बिन अब्दालरहमान बिन सोबान ने फ़ातिमा बिन कैस से नकल किया है कि जब मेरी इद्दत ख़त्म हो गई तो मावी और कुरैश के एक और आदमी ने मुझे पैगाम निकाह दिया तो मुझे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसामा से निकाह कर लो। मैंने इस बात को पसंद ना किया तो मुझे बार दीगर फरमाया तुम इससे निकाह कर लो तो मैंने इससे निकाह कर ली। तखरीज मुस्लिम फ़ी इत्लाक़ 30 अब्बू दाऊद फ़ी इत्लाक़ बाब 39 तिरमिज़ी फ़ी अलनिका बाब 37 नसाई फ़ी अलनिका बाब 20-22 मौता मालिक फ़ी इत्लाक़ 67 मसनद अहमद 6 411-412 तहावी किताब निकाह का बयान बाब किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4161 तर्जुमा 4161 मुजाहिद बिन सईद बिन आमिर ने फ़ातिमा बिन कैस से नकल किया कि कुरैश के एक आदमी ने मुझे पैगाम निकाह दिया तो मैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा निकाह ऐसे शख्स से ना कर दूँ जिससे मुझे ज़्यादा मोहब्बत है, तो मैंने गुजारिश की क्यों नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा निकाह उसामा से कर दी। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा बिन कैस को उसामा के लिए पैगाम निकाह दिया जबकि आपको मावी व अब्बू जहम के पैगामात निकाह का इल्म था, तो इससे ये बात खुद साबित हो गई कि वो ऐसी हालत थी जिसमें पैगाम निकाह की मुमानत ना थी, जबकि पहले आसार और रिवायत इसके मुखालिफ ही। पस उन आसार की तवज्जिया की सूरत ये होगी कि उनमें जिस पैगाम की मुमानत का तज़किरा है इससे मुराद वही है जिसमें पैगाम देने वाले की तरफ झुकाव पाया जाता हो और जहम पैगाम वाले की तरफ रुझान ना हो, वो बाद वाली रिवायत में मुराद है। इस तरह आसार में तजाद बाकी नहीं रहता और आसार बाहम मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं। इस तरह सौदे पर सौदा करने का मतलब भी यही है। मुंदरजा ज़ैल रिवायत इस बात को साबित करती हैं। तबसरा तहावी रा जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा बिन कैस को उसामा के लिए पैगाम निकाह दिया जबकि आपको मावी व अब्बू जहम के पैगामात निकाह का इल्म था, तो इससे ये बात खुद साबित हो गई कि वो ऐसी हालत थी जिसमें पैगाम निकाह की मुमानत ना थी, जबकि पहले आसार और रिवायत इसके मुखालिफ ही। पस उन आसार की तवज्जिया की सूरत ये होगी कि उनमें जिस पैगाम की मुमानत का तज़किरा है इससे मुराद वही है जिसमें पैगाम देने वाले की तरफ झुकाव पाया जाता हो और जहम पैगाम वाले की तरफ रुझान ना हो, वो बाद वाली रिवायत में मुराद है। इस तरह आसार में तजाद बाकी नहीं रहता और आसार बाहम मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं और सौदा पर सौदा करने के सिलसिला में यही मानी मुराद है और मुंदरजा ज़ैल रिवायत इसकी मुईद है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4162 तर्जुमा
4162। अबू बकर हनफी ने अनस बिन मालिक से रिवायत नकल की है कि एक अंसारी आदमी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने फाका की शिकायत जाहिर की। फिर दोबारा लौटकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसे घर वालों की जानिब से हाजिर हवा कि जिनके मुतालिक मेरा ख्याल ये है कि जब मैं इनके हम लौट कर जाऊँगा तो बाज़ भूख से मर चुके होंगे। आपने फरमाया, जाओ और जाकर देखो इनके हम कोई चीज़ मौजूद है। वो चला गया और फिर अपने साथ एक टाट और प्याला लेकर वापस लौटा और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये टाट है जिसका कुछ हिस्सा घर वाले बिछाते और बाकी ऊपर डालते हैं, और ये प्याला है जिससे वो पीते हैं। आपने फरमाया, ये दोनों अशिया कौन शख्स मुझसे 1 दिरहम के बदले में खरीद लेगा? एक शख्स कहने लगा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 से ज़्यादा कौन देगा? दूसरा सहाबी कहने लगा, मैं 2 दिरहम के बदले लेता हूँ। आपने फरमाया, ये दोनों चीज़ें तुम्हारी हैं। फिर आपने इस आदमी को बुलाया और फरमाया, 1 दिरहम का अपने घर वालों के लिए खाना खरीदो और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी लो, फिर इसे मेरे पास ले आओ। चुनंचे उसने उसी तरह किया। कुछ देर बाद वो आया तो आपने फरमाया, तुम वादी की तरफ जाओ और इसमें कोई कंटा और लकड़ी मत रहने दो और मेरे पास 10 दिन बाद आओ। इसने उसी तरह किया। फिर आया और कहने लगा, जो आपने हुक्म फरमाया है इसमें बरकत हुई है। आपने फरमाया, ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम क़यामत के दिन आओ और तुम्हारे चेहरे पर सवाल करने की वजह से निशानात या खराशें पड़ी हूँ। दोनों अल्फाज में कौन सा है? इसमें मोहम्मद बिन बहर रावी को शक हवा है। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में चीज़ की कीमत बढ़ाने की इजाज़त फरमाई है तो ये सौदे पर सौदे की कसम से हो गया। तो इससे साबित हवा कि पहले सौदे में बतलाई जाने वाली कीमत ऐसी कीमत थी जिसकी तरफ मालिक वली को झुकाव ना था। इससे दूसरी बात ये भी साबित हुई कि जिस सौदे पर सौदे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानत फरमाई, इसमें यह कसम दाखिल नहीं बल्कि ये इसके अलावा है। बस इस रिवायत ने जिस सौदे पर सौदे की मुमानत फरमाई इसकी वजाहत कर दी, और फ़ातिमा बिन कैस की रिवायत से जिस पैगाम निकाह पर पैगाम की मुमानत है इसका मफ़हूम भी वाज़ेह हो गया। ये मफ़हूम जिससे हमने मंगनी और सौदे की रिवायत के जुवाज़ व मना को बयान किया है, ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है, और इसकी इजाज़त के सिलसिला में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ताबईन रा का अमल मौजूद है। ज़ैल में मुलाहज़ा हो। तबसरा तहावी रा, आपने फरमाया, ये दोनों अशिया कौन शख्स मुझसे 1 दिरहम के बदले में खरीद लेगा? एक शख्स कहने लगा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 से ज़्यादा कौन देगा? दूसरा सहाबी कहने लगा, मैं 2 दिरहम के बदले लेता हूँ। आपने फरमाया, ये दोनों चीज़ें तुम्हारी हैं। फिर आपने इस आदमी को बुलाया और फरमाया, 1 दिरहम का खाना अपने घर वालों के लिए खरीदो और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी लो, फिर इसे मेरे पास ले आओ। चुनंचे उसने उसी तरह किया। कुछ देर बाद वो आया तो आपने फरमाया, तुम वादी की तरफ जाओ और इसमें कोई कंटा और लकड़ी मत रहने दो और मेरे पास 10 दिन बाद आओ। इसने उसी तरह किया। फिर आया और कहने लगा, जो आपने हुक्म फरमाया है इसमें बरकत हुई है। आपने फरमाया, ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम क़यामत के दिन आओ और तुम्हारे चेहरे पर सवाल करने की वजह से निशानात या खराशें पड़ी हूँ। दोनों अल्फाज में कौन सा है? इसमें मोहम्मद बिन बहर रावी को शक हवा है। खलासा रिवायत, जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में चीज़ की कीमत बढ़ाने की इजाज़त फरमाई है तो ये सौदे पर सौदे की कसम से हो गया। तो इससे साबित हवा कि पहले सौदे में बतलाई जाने वाली कीमत ऐसी कीमत थी जिसकी तरफ मालिक वली को झुकाव ना था। इससे दूसरी बात ये भी साबित हुई कि जिस सौदे पर सौदे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानत फरमाई इसमें यह कसम दाखिल नहीं बल्कि ये इसके अलावा है। बस इस रिवायत ने जिस सौदे पर सौदे की मुमानत फरमाई इसकी वजाहत कर दी, और फ़ातिमा बिन कैस की रिवायत से जिस पैगाम निकाह पर पैगाम की मुमानत है इसका मफ़हूम भी वाज़ेह हो गया। ये मफ़हूम जिससे हमने मंगनी और सौदे की रिवायत के जुवाज़ व मना को बयान किया है, ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। ताबईन रा से उसकी तायद। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी इस कस्म की भी का जुवाज़ साबित होता है, जैसा कि मुंदरजा ज़ल रिवायत शाहिद हैं। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब, किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4163। तर्जुमा 4163। लीस बिन साद ने अता बिन अबी रबा रा से नकल किया है कि हमने लोगों को देखा कि गनाम के अमूल लोग उनको फ़रोख्त करते हैं जो ज़्यादा कीमत देते हैं। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब, किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा और मंगनी पर मंगनी करना ममनू है। हदीस नंबर 4164। तर्जुमा 4164। इब्न अबी निजी ने मुजाहिद रा से रिवायत नकल की है कि किसी शख्स की बोली देने में कोई हरज नहीं बशर्ती का वो बाजार में हो हर एक भाव लगाए।
अगर अलहदगी में सौदा करे तो फिर ये इसके सौदे पर सौदा ना करे। नोट, इस बाब में भी इमाम तहावी फरीक सानी के मौक़िफ़ को राजा करार देकर साबित किया, अलबत्ता इसमें नज़री दलील पेश नहीं की। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब असबाब वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4165। तर्जुमा 4165। रूह ने हज़रत आयशा से रिवायत की है, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फरमाया है कि जो औरत वली की इजाज़त के बग़ैर अपना निकाह करे इसका निकाह बातिल है। अगर मर्द ने इससे क़ुर्बत भी कर ली तो इस औरत को महर मिलेगा क्योंकि इसने उसकी शर्मगा को इस्तेमाल किया। फिर अगर उनमें बाहमी इख्तिलाफ़ हो जाए तो हुक्मरान इसका वली है जिसका कोई वली निस्बा मौजूद ना हो। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-निकाह बाब 15, इब्न माजा फ़ी अल-निकाह बाब 15, दारमी फ़ी अल-निकाह बाब 11, मसनद अहमद 647, 66, 166, अबू दाऊद फ़ी अल-निकाह बाब 9, दारमी फ़ी अल-निकाह बाब 11। इसमें उलमा की दो राय हैं। नंबर 1, वली असबा के बग़ैर निकाह मुनक़िद ना हो जाएगा। इसको आइमा सुलासा और हुस्न बसरी व सुफ़ियान ने इख्तियार किया है। नंबर 2, वली की इजाज़त के बग़ैर किफ़ूमी निकाह दुरुस्त होगा। ग़ैर किफ़ूमी उनको हक़ एतराज़ है, उसको आइमा हनाफ़ और ज़हरी, शुबी उज़ाई, क़ासिम ने इख्तियार किया है। नख़बा वल तालीक़, फ़रीक़ अल का मौक़िफ़, औरत को इजाज़त नहीं कि वो बग़ैर वली की इजाज़त के अपना निकाह करे। अगर उसने निकाह कर ली तो इसका निकाह बातिल है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4166। तर्जुमा 4166। यही बिन सईद ने इब्न जरेज से, इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4167। तर्जुमा 4167। हुज्जाज बिन अरतात ने इब्न शहाब से, इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4168। तर्जुमा 4168। जाफ़र बिन रबिया ने इब्न शहाब से, इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4169। तर्जुमा 4169। इब्न लहिया ने उबैदुल्लाह बिन अबी जाफ़र से, इन्होंने इब्न शहाब से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात का रुझान ये है कि किसी औरत को वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर लेना जायज़ नहीं। इस कौल को हमारे आइमा में से इमाम अबू यूसुफ मुहम्मद ने इख्तियार किया है और इन्होंने मज़कूरा बाला आसार से इस्तिदलाल किया है। उलमा की दूसरी जमात ने बालगा औरत को अपने निकाह का इख्तियार दिया है। वली को उसके इस हक़मी तर्ज़ की इजाज़त नहीं, मगर उसमें इस शर्त का लिहाज रखना ज़रूरी है कि वो औरत इस मकाम पर निकाह करे जहाँ निकाह मुनासिब हो। किफ़ूमी मुंदरजा बाला रिवायत जो इब्न जरेज के हवाला से मज़कूर हुई है, ये खुद साबित नहीं। उसके मुताल्लिक़ जब इब्न शहाब ज़हरी से दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने उसकी पहचान से इनकार कर दी। इमाम तहावी का इरशाद, उलमा की एक जमात का रुझान ये है कि किसी औरत को वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर लेना जायज़ नहीं। इस कौल को हमारे आइमा में से इमाम अबू यूसुफ और मुहम्मद ने इख्तियार किया है और इन्होंने मज़कूरा बाला आसार से इस्तिदलाल किया है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़, उलमा की दूसरी जमात ने बालगा औरत को अपने निकाह का इख्तियार दिया है। वली को उसके इस हक़मी तर्ज़ की इजाज़त नहीं, मगर उसमें इस शर्त का लिहाज रखना ज़रूरी है कि वो औरत इस मकाम पर निकाह करे जहाँ निकाह मुनासिब हो। किफ़ूमी फ़रीक़ अल का जवाब, मुंदरजा बाला रिवायत जो इब्न जरेज के हवाला से मज़कूर हुई है, ये खुद साबित नहीं। उसके मुताल्लिक़ जब इब्न शहाब ज़हरी से दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने इससे लाइल्मी का इजहार किया, पस मरकज़ी रावी के इनकार से रिवायत काबिल हज्जत न रही। एतिराज़, यही बिन मुअय्यन ने इब्न अलैह इब्न जरेज इस रिवायत की खबर दी है, पस ज़हरी के इनकार पर इसको साक़ित अल-इतिबार कहना दुरुस्त नहीं। जवाब, इमाम तहावी फरमाते हैं कि मुहद्दिसीन किराम तो इससे कम दर्जा का ऐब निकलने पर रिवायत को तर्क कर देता है, जबकि यहाँ हुज्जाज बिन अरतात का ज़हरी से समा ही साबित नहीं और हुज्जाज ज़हरी से जो भी रिवायत करें वो मरसल शुमार होती है और मरसल फ़रीक़ अल के यहाँ काबिल हज्जत नहीं। जाई का बुनियादी दलील में इसको पेश किया जाए। नंबर 2, इब्न लहिया इस रिवायत की सनद में पाया जाता है और फ़रीक़ अल मौक़ा हज्जत में इब्न लहिया की रिवायत को कबूल नहीं करते, तो ख़ुद ऐसी रिवायत से इस्तिदलाल क्यों करते हैं जिसमें इब्न लहिया मौजूद है। नंबर 3, अगर बिलफ़र्ज़ ज़हरी से ये रिवायत साबित भी हो जाए और नीचे वाली से क़त नज़र कर ली जाए तो हज़रत आयशा की रिवायत इसके ख़िलाफ़ मौजूद है जो हम पेश किए देते हैं। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह।
حدیث نمبر 4170 ترجمہ 4170 امام طحاوی راہ فرماتے ہیں کہ محدثین کرام تو اس سے کم درجہ قائب نکلنے پر روایت کو ترک کر دیتا ہے، جبکہ یہاں حجاج بن ارطات کا زہری سے سما ہی ثابت نہیں، اور حجاج زہری سے جو بھی روایت کریں وہ مرسل شمار ہوتی ہے، اور مرسل فریق اہل کے ہاں قابل حجت نہیں، جائے کا بنیادی دلیل میں اس کو پیش کیا جائے۔ ابن لہیہ اس روایت کی سند میں پایا جاتا ہے، اور فریق الموقع حجت میں ابن لہیہ کی روایت کو قبول نہیں کرتے، تو خود ایسی روایت سے استدلال کیوں کرتے ہیں جس میں ابن لہیہ موجود ہے۔ اگر بالفرض زہری سے یہ روایت ثابت بھی ہو جائے اور نیچے والی سے قطع نظر کر لی جائے تو حضرت عائشہ کی روایت اس کے خلاف موجود ہے جو ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ تخریج موطا مالک فی اطلاق 15 لغات یفتات علیہ رائے کو مسلط کرنا۔ طحاوی کتاب نکاح کا بیان باب اسباب ولی کی اجازت کے بغیر نکاح۔ حدیث نمبر 4171 ترجمہ 4171 عبدالرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے انہوں نے عائشہ ام المؤمنین سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ حفصہ بنت عبدالرحمن کا نکاح منظر بن زبیر سے کر دی۔ اس وقت حضرت عبدالرحمن موجود نہ تھے بلکہ وہ شام میں تھے۔ حضرت عبدالرحمن تشریف لائے تو ناراضی سے فرمایا کیا میرے جیسے آدمی سے یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ میری رائے کے بغیر کام کیا جائے؟ پس عائشہ نے منظر کی طرف سے گفتگو کی تو منظر نے کہا کہ عبدالرحمن کو اختیار ہے۔ اس پر عبدالرحمن نے فرمایا میں ایسے کام کو بالکل رد نہ کروں گا جو تم نے کر دی۔ پس حفصہ کو منظر کے نکاح میں رہنے دیا اور عبدالرحمن کا یہ قول طلاق نہ ہوا، یعنی نکاح ثابت و برقرار رہا۔ طحاوی کتاب نکاح کا بیان باب اسباب ولی کی اجازت کے بغیر نکاح۔ حدیث نمبر 4172 ترجمہ 4172 لیس نے عبدالرحمن بن قاسم سے روایت نقل کی، پھر انہوں نے اپنی سند سے اسی طرح کی روایت بیان کی ہے۔ نوٹ 3 اسناد کے ساتھ پیش کی جانے والی روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبدالرحمن کی عدم موجودگی میں ان کی بیٹی کا نکاح کر دی اور اس کو جائز سمجھا، اور اس عقد سے تملیک بزا کو جائز قرار دیا جو ہمارے ہاں ثبوت نکاح اور اس کے ثبوت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہ بات قطع غیر ممکن ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لانکا البولی کو جانتے ہوئے اس کو بغیر ولی کے جائز قرار دیا ہو۔ پس اس بات سے زہری کی روایت کا نقص ظاہر ہو گیا۔ فریق اہل کی طرف سے دوسرا اعتراض، اس روایت میں نقص نکل آیا تو کیا ہوا؟ ابو اسحاق نے حضرت ابو بردہ سے اسی مضمون کی روایت نقل کی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ طحاوی کتاب نکاح کا بیان باب اسباب ولی کی اجازت کے بغیر نکاح۔ حدیث نمبر 4173 ترجمہ 4173 حنظلہ اور رفل نے قاسم بن محمد سے حفصہ بنت عبدالرحمن سے متعلق اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ 3 اسناد کے ساتھ پیش کی جانے والی روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبدالرحمن کی عدم موجودگی میں ان کی بیٹی کا نکاح کر دی اور اس کو جائز سمجھا، اور اس عقد سے تملیک بزا کو جائز قرار دیا جو ہمارے ہاں ثبوت نکاح اور اس کے ثبوت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہ بات قطع غیر ممکن ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لانکا البولی کو جانتے ہوئے اس کو بغیر ولی کے جائز قرار دیا ہو۔ پس اس بات سے زہری کی روایت کا نقص ثابت ہو گیا۔ اہل قول والوں نے اپنی دلیل میں اس روایت کو پیش کیا ہے۔ تخریج بخاری فی النکاح باب 36، ابو داؤد فی النکاح باب 19، ترمذی فی النکاح باب 14 17، ابن ماجہ فی النکاح باب 15، دارمی فی النکاح باب 11، مسند احمد 1250 4394 418 6260۔ الجواب بالصواب۔ امام طحاوی راہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت فریق اہل کے ضابطہ کے مطابق استدلال کے لیے کافی نہیں، کیونکہ اسرائیل سے زیادہ حفظ و ضبط و اتقان والے روات مثلاً سفیان، شعبہ وغیرہ نے اس کو اسحاق سے انقطاع کے ساتھ نقل کیا ہے، تو منقطع روایت سے استدلال درست نہ ہوا۔ طحاوی کتاب نکاح کا بیان باب اسباب ولی کی اجازت کے بغیر نکاح۔ حدیث نمبر 4174 ترجمہ 4174 ابو اسحاق نے حضرت ابو بردہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ان کے خلاف دلیل یہ ہے کہ ان کے اصول کے مطابق استدلال کے لیے کافی نہیں، کیونکہ اسرائیل سے زیادہ حفظ و ضبط و اتقان والے روات مثلاً سفیان، شعبہ وغیرہ نے اس کو اسحاق سے انقطاع کے ساتھ نقل کیا ہے، تو منقطع روایت سے استدلال درست نہ ہوا۔ طحاوی کتاب نکاح کا بیان باب اسباب ولی کی اجازت کے بغیر نکاح۔ حدیث نمبر 4175 ترجمہ 4175 شعبہ نے ابو اسحاق سے انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں
हासिल जवाब ये है कि असल के लिहाज से ये रिवायत हज़रत अबू बरदा के वासिता से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है, जिसको शोबा वाओ सुफियान ने अपनी सनद से रिवायत किया है। हर दो रावी अकेले अकेले भी इसराइल के ख़िलाफ़ हजरत हैं, तो जब दोनों जुमा हों तो फिर उनकी रिवायत इसराइल के ख़िलाफ़ हजरत क्यों ना होगी। एक और एतराज़ लीजिए, अबू अवाना रा ने इस रिवायत को इसराइल की तरह मरफूआ नकल किया, फिर आप इसको मुनक़ते क्यों कर कह सकते हैं। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबाब वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4176। तर्जुमा 4176। सुफियान सोरी ने अब्बू इसहाक़ से इन्होंने अब्बू बरदा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है, तो असल के लिहाज से ये रिवायत हज़रत अबू बरदा के वासिता से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है, जिसको शोबा वाओ सुफियान ने अपनी सनद से रिवायत किया है। हर दो रावी अकेले अकेले भी इसराइल के ख़िलाफ़ हजरत हैं, तो जब दोनों जुमा हों तो फिर उनकी रिवायत इसराइल के ख़िलाफ़ हजरत क्यों ना होगी। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबाब वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4177। तर्जुमा 4177। फ़हद ने अब्बू गुसान से इन्होंने अब्बू अवाना से बसंत दीगर। सालेह बिन अब्दालरहमान ने सईद बिन मंसूर से इन्होंने अब्बू अवाना से। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबाब वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4178। तर्जुमा 4178। अबुलुलीद ने अब्बू अवाना से इन्होंने अब्बू इसहाक़ से इन्होंने अब्बू बरदा से इन्होंने अब्बू मूसा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता। इस बात में कोई शक नहीं कि उस रिवायत को अब्बू अवाना ने नकल किया है, मगर जब सनद पर निगाह डाली तो अब्बू अवाना ने भी इसराइल से ही रिवायत की है, पस दोबारा लौटकर मुआमला तो इसराइल पर चला गया। तखरीज अब्बू अवाना जवाब इस बात में कोई शक नहीं कि उस रिवायत को अब्बू अवाना ने नकल किया है, मगर जब सनद पर निगाह डाली तो अब्बू अवाना ने भी इसराइल से ही रिवायत की है, पस दोबारा लौटकर मुआमला तो इसराइल पर आ गया। मुलाहज़ा फरमाएं। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबाब वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4179। तर्जुमा 4179। माली बिन मंसूर राज़ी ने अब्बू अवाना से इन्होंने इसराइल नबी इसहाक़ से इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। अब इस बात की तो नफ़ी हो गई कि अब्बू अवाना के पास अब्बू इसहाक़ की तरफ से किसी और सनद से कोई चीज़ पहुँची हो। इसराइल ने फ़कत अब्बू इसहाक़ से ये रिवायत नकल नहीं की, बल्कि कैस बिन रबी ने भी बिल्कुल रिवायत इसराइल की तरह नकल की है। नोट पस अब इस बात की तो नफ़ी हो गई कि अब्बू अवाना के पास अब्बू इसहाक़ की तरफ से किसी और सनद से कोई चीज़ पहुँची हो। एतराज़ सालिस इसराइल ने फ़कत अब्बू इसहाक़ से ये रिवायत नकल नहीं की, बल्कि कैस बिन रबी ने भी बिल्कुल रिवायत इसराइल की तरह नकल की है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबाब वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4180। तर्जुमा 4180। फ़हद ने मोहम्मद बिन सलत कोफ़ी से। अबुलुलीद ने कैस बिन रबी से इन्होंने अब्बू इसहाक़ से इन्होंने अब्बू बरदा नबी मौसी से नकल किया है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लानका अलबूली इजाज़त वली के बग़ैर निकाह नहीं। ये बात शक से बालातर है कि इस रिवायत को कैस ने उसी तरह रिवायत किया है जिस तरह तुमने उसको नकल किया है, मगर कैस से इसराइल की तौसीफ़ तो किया होती, वो तो मर्तबा में इसराइल से भी कम दर्जा है। जब इसराइल ख़ुद सुफियान वाउ शोबा के मुकाबिल नहीं, तो जो उनसे कमतर है वो उनका मुकाबिल क्यों कर होगा। इस रिवायत को सुफियान के बाज़ शागिर्दों ने इस तरह बयान मरफू किया है जिस तरह के इसराइल और कैस रहमहुमा अल्लाह ने बयान किया है, जैसा कि इस रिवायत में मौजूद है। ये बात शक से बालातर है कि इस रिवायत को कैस ने उसी तरह रिवायत किया है जिस तरह तुमने उसको नकल किया है, मगर कैस से इसराइल की तौसीफ़ तो किया होती, वो तो मर्तबा में इसराइल से भी कम दर्जा है। जब इसराइल ख़ुद सुफियान वाउ शोबा के मुकाबिल नहीं, तो जो उनसे कमतर है वो उनका मुकाबिल क्यों कर होगा। इस रिवायत को सुफियान के बाज़ शागिर्दों ने इस तरह मरफू बयान किया है जिस तरह के इसराइल और कैस रा ने बयान किया है, और वो रिवायत दर्ज झैल है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबाब वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4181। तर्जुमा 4181। बशर बिन मंसूर ने सुफियान से इन्होंने अब्बू इसहाक़ से इन्होंने अब्बू बरदा से इन्होंने अब्बू मूसा और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह रिवायत की है कि आपने फरमाया, वली के बग़ैर निकाह नहीं होता।
ان کے جواب میں کہا جائے گا کہ تم نے بالکل درست کہا کہ بشر بن منصور نے سفیان سے اسی طرح روایت نقل کی ہے جس طرح تم نے بیان کیا، مگر فریق ثانی کی طرف سے اگر سفیان کے اکثر شاگردوں نے ایک روایت بیان کی ہو اور بشر بن منصور جیسا راوی دوسرے شاگردوں کے خلاف روایت کر رہا ہو تو تم فریق ثانی کی بشر بن منصور والی روایت کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگے، بلکہ ایسی روایت بیان کرنے والے کو حدیث سے جاہل و ناواقف قرار دو گے۔ تو جو چیز اپنے حق میں قبول نہیں کرتے دوسروں کے حق میں وہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیا یہ ظلم نہیں اور کھلی زیادتی نہیں؟ میرے اس کلام سے ہرگز یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں نعوذ باللہ ان روات پر الزام لگا رہا ہوں اور اس قسم کی بات کو میں تن شمار بھی نہیں کرتا، بلکہ اس سے مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ فریق اول نے جو کچھ کہا ہے یہ اس کے اپنے بیان کا لازمہ ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت ہو جائے کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں تو پھر بھی فریق اول کے لیے استدلال کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اس کے معنی میں کئی احتمالات ہیں۔ نمبر 1، ولی سے قریب ترین نسبہ مراد ہے جیسا کہ تم نے مراد لیا ہے۔ نمبر 2، ولی سے عورت کا مرد رشتہ دار مراد ہو، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس آدمی کا قول بالکل درست ہے جس کے ہم عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اگرچہ ولی اسے اس بات کی اجازت بھی دے، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کا نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ ولایت نکاح صرف مردوں کو حاصل ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے اس سلسلہ میں روایت ہے۔ جواب، یہ بات بالکل درست ہے کہ بشر بن منصور نے سفیان سے اسی طرح روایت نقل کی ہے جس طرح تم نے بیان کیا، مگر فریق ثانی کی طرف سے اگر سفیان کے اکثر شاگردوں نے ایک روایت بیان کی ہو اور بشر بن منصور جیسا راوی دوسرے شاگردوں کے خلاف روایت کر رہا ہو تو تم فریق ثانی کی بشر بن منصور والی روایت کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، بلکہ ایسی روایت بیان کرنے والے کو حدیث سے جاہل و ناواقف قرار دو گے۔ تو جو چیز اپنے حق میں قبول نہیں کرتے دوسروں کے حق میں وہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیا یہ ظلم اور کھلی زیادتی نہیں؟ معذرت، میرے اس کلام سے ہرگز یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں نعوذ باللہ ان روات پر الزام لگا رہا ہوں اور اس قسم کی بات کو میں تن شمار بھی نہیں کرتا، بلکہ اس سے مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ فریق اول نے جو کچھ کہا ہے یہ اس کے اپنے بیان کا لازمہ ہے۔ برسبیل اعتراف، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت ہو جائے کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں تو پھر بھی فریق اول کے لیے استدلال کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اس کے معنی میں کئی احتمالات ہیں۔ احتمال نمبر 1، ولی سے قریب ترین نسبہ مراد ہے جیسا کہ تم نے مراد لیا ہے۔ نمبر 2، ولی سے عورت کا مرد رشتہ دار مراد ہو، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس آدمی کا قول بالکل درست ہے جس کے ہم عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اگرچہ ولی اسے اس بات کی اجازت بھی دے، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کا نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ ولایت نکاح صرف مردوں کو حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اس روایت حضرت عائشہ سے واضح ہوتا ہے۔ تحاوی، کتاب نکاح کا بیان، باب اسباب ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، حدیث نمبر 4182۔ ترجمہ مسنگ تحاوی، کتاب نکاح کا بیان، باب اسباب ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، حدیث نمبر 4183۔ ترجمہ 4183۔ عبداللہ الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے کسی بھتیجے اور بھتیجی کا باہم نکاح کیا تو انہوں نے ان دونوں کے درمیان پردہ ڈال کر گفتگو کی، یہاں تک کہ جب نکاح کے سوا کوئی بات باقی نہ رہی تو ایک مرد کو حکم دیا، چنانچہ اس نے نکاح کر دی۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، عورتوں کو نکاح کر کے دینے کا کوئی اختیار نہیں، سے مراد وہ ہے جس کو ولایت بذا حاصل ہوتی ہے، مثلاً چھوٹی بچی کے لیے والد یا لونڈی کے لیے اس کا مالک یا بالغہ ہرا بذات خود۔ پس اس احتمال کے مطابق مطلب یہ ہوا کہ بذا کا عقد نکاح صرف وہی کر سکتا ہے جس کو بذا کی ولایت حاصل ہوگی، اور لغوی اعتبار سے ولایت کا یہ معنی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فلیمل الولیہ بالعدل، پس چاہیے کہ اس کا ولی انصاف سے لکھوائے۔ ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ ولی حق اس کو کہا جاتا ہے جو صاحب حق ہو۔ اب اس اطلاق کے مطابق جب صاحب حق کو بھی ولی کہا جا سکتا ہے تو جس کو ولایت بذا حاصل ہو اس کو تو بدرجہ اولی ولی کہا جائے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب لا نکاح الابولی میں ولی کا لفظ ان تمام معانی کا احتمال رکھتا ہے تو کسی ایک معنی کو ترک کر کے دوسرا معنی اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک قرآن مجید، سنت و اجماع سے اس پر دلیل نہ پائی جاتی ہو۔ جو حضرات نکاح کو ولی کے بغیر جائز قرار نہیں دیتے ان کی دلیل اس روایت سے بھی ہے۔ نمبر 3، ولی سے مراد وہ ہے جس کو ولایت بذا حاصل ہوتی ہے، مثلاً چھوٹی بچی کے لیے والد یا لونڈی کے لیے اس کا مالک یا بالغہ ہرا بذات خود۔ پس اس احتمال کے مطابق مطلب یہ ہوا کہ بذا کا عقد نکاح صرف وہی کر سکتا ہے جس کو بذا کی ولایت حاصل ہوگی، اور لغوی اعتبار سے ولایت کا یہ معنی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فلیمل الولیہ بالعدل، پس چاہیے کہ اس کا ولی انصاف سے لکھوائے۔
एक जमात का कौल ये कि वली हक इसको कहा जाता है जो साहब हक हो। अब इस इतलाक़ के मुताबिक जब साहब हक को भी वली कहा जा सकता है तो जिसको वलायत बज़ा हासिल हो इसको तो बदरजा औली वली कहा जाएगा। हासिल कलाम यह है कि जब ला निकाह लबूली में वली का लफ्ज़ उन तमाम मानी का एहतिमाल रखता है तो उनमें से किसी एक एहतिमाल को मुराद लेने के लिए किताब व सुन्नत इजमा की दलील होना ज़रूरी है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4184। तर्जुमा 4184 मुहम्मद बिन सईद ने शरीक से नक़ल की। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4185। तर्जुमा 4185 हमानी ने शरीक से मक़ल के भतीजा ने मक़ल बिन यासार से रिवायत नक़ल की है कि उनकी बहन एक शख्स के निकाह में थी, इसने उसको तलाक़ दी, फिर इद्दत के अंदर रुजू का इरादा किया, मक़ल ने इनकार कर दी तो ये आयत नाज़िल हुई। फ़िला तज़िलुहन उन्यनकहन अज़वाजहन अज़ा तराज़वा बेनहम बालमरूफ़। अल्लाह ताला ने इस आयत में वली को हुक्म फरमाया कि वो उन औरतों को निकाह से न रोकें, तो इससे ये बात खुद साबित हो गई कि दूसरा हक़ का वली वही है जिसने पहला निकाह करके दिया। इस आयत में दो इहतिमाल हैं। नंबर 1 वही इहतिमाल है जिसका तज़किरा फ़रीक़ अल ने किया है। नंबर 2 दूसरा इहतिमाल ये है कि मक़ल का रोकना इस बात से था कि इन्होंने इसके रुजू करने से बेरग़बती इख्तियार की तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो इस बेतोजही को छोड़ दें बल्कि इसमें दिलचस्पी लेकर उसका निकाह कर दें। हासिल कलाम ये है इस रिवायत में फ़रीक़ अल के लिए कोई दलील मैसर नहीं हो सकती, तो अब हम दीगर रिवायत पर निगाह डालते हैं जो इस बाब में किसी बात के फ़ैसला पर दिलालत करने वाली हूँ कि क्या है। मुंदरजा ज़ल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4186। तर्जुमा 4186 नाफ़ा बिन जबीर बिन मतम ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा अपने नफ्स की वली से ज़्यादा हक़दार है और बाकरा औरत से इसके नफ्स के मुताल्लिक़ इजाज़त ली जाएगी और इसकी इजाज़त खामोशी है। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलनिका बाब 25, तिरमिज़ी फ़ी अलनिका बाब 18, इब्न माजा फ़ी अलनिका बाब 11, दारमी फ़ी अलनिका बाब 13, मौता मालिक फ़ी अलनिका 4, मसनद अहमद 1 219, 261, 345, 355, 362। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4187। तर्जुमा 4187 क़नबी ने मालिक से फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत बयान की है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4188। तर्जुमा 4188 अब्दुल्लाह बिन मोहब ने नाफ़ा बिन जबीर से फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत उसी तरह नक़ल की है। इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद अलाई में हक़ बनफ़सहा मन वलीहा से ये बात वाज़ेह फरमा दी कि बेवा औरत को निकाह के सिलसिला में इख्तियार है, वली को इख्तियार नहीं है, और इस मफ़हूम पर दिलालत करने वाली मज़ीद रिवायत ये हैं। हासिल रिवायत इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद अलाई में हक़ बनफ़सहा मन वलीहा से ये बात वाज़ेह फरमा दी कि बेवा औरत को निकाह के सिलसिला में इख्तियार है, वली को इख्तियार नहीं है, और इस मफ़हूम पर दिलालत करने वाली मज़ीद रिवायत ये हैं। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4189। तर्जुमा 4189 यज़ीद बिन हारून ने हमाद बिन सलमा से रिवायत की है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4190। तर्जुमा 4190 मूसा बिन इस्माइल ने हमाद बिन सलमा से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब असबा वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 4191। तर्जुमा हासिल रिवायत इस रिवायत से मालूम हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाती तौर पर उनको पैगाम निकाह दिया। ये इस बात की खली दलील है कि निकाह के मामला का इख्तियार औरत को हासिल है, उसके औलिया को नहीं। चुनंचे जब हम सलमा ने ये गुजारिश की कि मेरे औलिया में से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनमें से कोई हाजिर वाओ गायब इस बात को नापसंद ना करेगा। इसके बाद हम सलमा ने अपने बेटे उम्र को फरमाया, ए उम्र उठो।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा निकाह कर दो, और ये उम्रम सलमा के बेटे थे और वो उन दिनों अभी बालिग भी ना थे, क्योंकि उसी रिवायत में ये बात भी मौजूद है कि सलमा ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं ऐसी औरत हूँ जिसके यतीम बच्चे ही यानी उम्र और ज़ैनब और बच्चों को वलायत हासिल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उम्र बिन सलमा को निकाह करने का इख्तियार दिया। चुनांचे इन्होंने निकाह कर दी और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जायज़ करार दिया। बस उम्र बिन सलमा इस निकाह में वकील के कायम मकाम करार पाए तो गोया हज़रत सलमा ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना निकाह खुद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके किसी वली का इंतज़ार ना करना। इस बात की दलील है कि सलमा अपनी बज़ा की खुद मालिक थीं, इनके वली मालिक ना थे, और अगर इस सिलसिला में इन वलिया का कोई हक़ या इख्तियार होता तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन औलिया की इजाज़त से पहले उनके हक़ का इक़दाम ना फरमाते। सवाल, इस मकाम पर एक सवाल ज़हन में उभरता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर मोमिन पर उसके अपने नफ्स से ज़्यादा हक़ वाले हैं। जवाब, तुम्हारी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ मुसलमानों की जान से भी ज़्यादा है, और हर मोमिन अपनी बात की निस्बत आपकी बात को ज़्यादा मानता है, मगर आपके औली होने का ये मतलब नहीं कि आप किसी की इजाज़त के बग़ैर इसका निकाह या ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। इस सिलसिला में आपका मुआमला वही है जो आपके बाद वाले हुक्काम का है, और अगर ये बात उसी तरह होती जिस तरह तुमने समझी तो हज़रत उम्र बिन सलमा की वकालत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होती, हज़रत सलमा की तरफ से ना होती, क्योंकि आप ही सलमा के वली होते। हालांकि बात इस तरह नहीं, और ये वकालत हज़रत सलमा की तरफ से थी तो इन्होंने निकाह किया और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को कबूल फरमाया। तो ये इस बात की खली दलील है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मलकियत बज़ा उनके मालिक बनाने से हासिल हुई, इस वजह से नहीं कि आपको सब मोमिनों पर हक़ वलायत हासिल था। किया इस बात पर तुमने गौर नहीं किया कि सलमा ने अर्ज़ किया कि मेरा कोई वली यहाँ मौजूद नहीं, तो आपने उनसे फरमाया कि उनमें से कोई भी हाजिर व गायब इस निकाह को नापसंद ना करेगा। तो अगर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औलिया से ज़्यादा वलायत रखते तो ये बात ना फरमाते, बल्कि इस तरह फरमाते कि तुम्हारा वली मैं हूँ, वो नहीं है। लेकिन आपने हज़रत सलमा की बात का इनकार नहीं फरमाया और उनके जवाब में ये फरमाया कि तुम्हारे औलिया इसको नापसंद ना करेंगे। आसार के मानी की तस्हीह के लिहाज से तो ये वजाहत है। बस जब ये बात साबित हो चुकी कि हज़रत सलमा का निकाह औलिया के बग़ैर इजाज़त जायज़ था, तो ज़रूरी है कि जिन रिवायत को फ़रीक़ अल ने शुरू में ज़िक्र किया है उनके मानी को भी इस पर महमूल किया जाए, ताकि इन रिवायत में तज़ाद और इख्तिलाफ़ और मनाफ़ात ना रहे। नज़र तहावी रा, इस मसला पर गौर व फ़िक्र का तकाज़ा ये है कि हमने औरत के बारे में देखा कि बुलूगत से पहले इसके बज़ा और माल में उसके वालिद को वलायत हासिल होती है, और इस वक्त तख्त का इख्तियार मुकम्मल तौर पर बाप को हासिल होता है, नाबालिगा के हाथ में नहीं होता। इस सिलसिला में तमाम मुआमलात का हुक्म एक ही होता है, इसमें इख्तिलाफ नहीं होता। फिर जब वो बालिग हो जाती है तो इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि इसके माल से बाप की वलायत उठ जाती है, और इसके माल का अक़्द जो बचपन की वजह से बाप के इख्तियार में था अब इसकी तरफ लौट आता है। तो क़ियास का तकाज़ा ये है कि अक़्द बज़ा भी उसी तरह हो कि बालिग होने की वजह से बाप के हाथ से निकल जाए, और बुलूगत से पहले जो इख्तियार वालिद को हासिल था अब इस लड़की की तरफ लौट आए, और बुलूगत के बाद इसके माल और बज़ा के सिलसिला में इसका हुक्म बराबर हो। बस ये इख्तियार ख़ुद उसे हासिल होगा, वालिद को नहीं। और जिस तरह बुलूगत से पहले इसका हुक्म माल व बज़ा में यकसन था, बुलूगत के बाद भी बराबर हो। नज़र के एतबार से इस बाब का यही हुक्म है, और इमाम अबू हनीफा राह का यही मसलक है। अलबत्ता वो इतनी बात मज़ीद फरमाते हैं कि अगर औरत गैर किफ़ू में खुद अपना निकाह करे तो वली को फसख का हक़ हासिल है। उसी तरह अगर महर कम रखा जाए और महर मसल से कम पर निकाह करे तो वली इस सिलसिले में मुखासमत कर सकता है। इस वक्त तक वो झगड़ा कर सकता है, यहाँ तक कि उसका महर इसकी हम मसल लड़कियों के बराबर हो जाए। इमाम अबू यूसुफ राह कहा करते थे कि औरत को अपने बज़ा की वलायत अपना निकाह करने के सिलसिला में हासिल है, फिर अगर वो महर मसल से कम पर निकाह कर लेती है तो वली को एतराज़ का हक़ हासिल नहीं है। फिर इन्होंने अपने इस कौल से रुजू करके उन लोगों के कौल को इख्तियार कर ली जो ला निकाह लबूली के वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता के कायल हैं। इमाम मोहम्मद राह का कौल भी इन्हीं के मुवाफ़िक़ है। वालला अलम बालसवाब तहावी किताब निकाह का बयान बाब, जिस औरत से निकाह का इरादा हो किया उसे पहले देखना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 4192। तर्जुमा
4192 हुज्जाज बिन अरतात ने मोहम्मद बिन सुलेमान बिन अबी हसमा से इन्होंने अपने चचा सुलेमान बिन अबी हसमा से रिवायत नकल की है कि मैंने हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा को देखा कि वो बसरा में अपनी एक खली छत से सबीता बिन्त ज़हाक को खूब गौर से देख रहे हैं। मैंने कहा, आप असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से होते हुए ऐसा करते हैं? इन्होंने फरमाया, मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब किसी शख्स के दिल में किसी औरत के निकाह का ख्याल डाल दिया जाए तो उसे देखने में कोई हरज नहीं। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-निकाह बाब 9, मसनद अहमद 3493, 4225। इसमें उलमा के दो कौल हैं। नंबर 1, निकाह करना चाहता हूँ तो आदा आज़ा ज़ाहिरा पर एक नज़र डालना दुरुस्त है। जमहूर उलमा आइमा अरबिया का यही कौल है। नंबर 2, मतलक़ा ममनू है, ना निकाह के लिए ना खैर के लिए। उसको उलमा हदीस की एक जमात ने इख्तियार किया है। नखबा अलाफ़िकारज 7, लुगात इजारा, वो छत जिसके अतराफ़ में मुंडियर ना हो। नतारद तरदा, खूब गौर से देखना। तहावी, किताब निकाह का बयान, बाब जिस औरत से निकाह का इरादा हो किया उसे पहले देखना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 4193। तर्जुमा 4193। मूसा बिन अब्दुल्लाह बिन यजीद ने अब्बू हमीद से रिवायत की, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। वो बयान करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स औरत को पैगाम निकाह दे तो वो इसको देखने में कोई हरज नहीं, जबकि उसका ये देखना सिर्फ निकाह के लिए हो, अगरचे इस औरत को मालूम ना हो। तहावी, किताब निकाह का बयान, बाब जिस औरत से निकाह का इरादा हो किया उसे पहले देखना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 4194। तर्जुमा 4194। इमरू बिन साद बिन माज ने जाबर बिन अब्दुल्लाह से कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी औरत को पैगाम निकाह दे और इसको पसंद वाले हिस्सा चेहरा वगैरह देखने की बिसात हो तो देख ले। जाबिर कहते हैं, मैंने बनी सलमा की एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा। में खजूर के दरख्तों की जड़ों में छप गया, यहाँ तक कि मैंने इसका बाज पसंद आने वाला हिस्सा देखा लिया तो मैंने मंगनी को पुख्ता करके इससे निकाह कर ली। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-निकाह बाब 18, बुनू तिरमिज़ी फ़ी अल-निकाह बाब 5, मसनद अहमद 334, 360। तहावी, किताब निकाह का बयान, बाब जिस औरत से निकाह का इरादा हो किया उसे पहले देखना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 4195। तर्जुमा 4195। अब्बू हाजिम ने अबू हरीरा से रिवायत की है कि एक आदमी ने अंसार की एक औरत से निकाह का इरादा किया तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे देख लो, इसलिए कि अंसार की औरतों की आँखों में कोई चीज़ यानी छोटापन पाया जाता है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-निकाह 7475, मसनद अहमद 276, 299। तहावी, किताब निकाह का बयान, बाब जिस औरत से निकाह का इरादा हो किया उसे पहले देखना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 4196। तर्जुमा 4196। बकर बिन अब्दुल्लाह मज़नी बयान करते हैं कि मगीरा बिन शोबा ने एक औरत से निकाह का इरादा किया तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे देख लो, ये दायमी ताल्लुक़ के लिए ज़्यादा मुनासिब है। तखरीज तिरमिज़ी फ़ी अल-निकाह बाब 5, नसाई फ़ी अल-निकाह बाब 17, माजा फ़ी अल-निकाह बाब 9, दारमी फ़ी अल-निकाह बाब 5, मसनद अहमद 4, 245, 246। तहावी, किताब निकाह का बयान, बाब जिस औरत से निकाह का इरादा हो किया उसे पहले देखना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 4197। तर्जुमा 4197। बकर बिन अब्दुल्लाह ने मगीरा बिन शोबा से रिवायत की है, मैंने एक औरत को पैगाम निकाह भेजा तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने उसे देख लिया है? मैंने नफ़ी में जवाब दिया तो आपने फरमाया, उसको देख लो, ये तुम्हारे माबैन दायमी मुवाफ़क़त के लिए ज़्यादा मुनासिब है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, इन रिवायत से मालूम होता है कि जो आदमी किसी औरत से निकाह करना चाहता हो वो इसके चेहरे को देख सकता है। ये मज़कूरा बाला आसार इन्हीं की दलील हैं। दूसरे फ़रीक़ ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा है कि औरत के चेहरा वग़ैरह को निकाह का इरादा हो या ना हो किसी सूरत देखना जायज़ नहीं, बस ख़ावनद और ज़िल रहम महरम को उसके मकामात ज़ीनत का देखना दुरुस्त है। फ़रीक़ सानी ने इन रिवायत से इस्तिदलाल किया है। तखरीज साबिक़ा रिवायत 4197 की तखरीज मुलाहज़ा हो। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, इन रिवायत का हासिल ये है कि जो आदमी किसी औरत से निकाह करना चाहता हो वो इसके चेहरे को देख सकता है। ये मज़कूरा बाला आसार इन्हीं की दलील हैं।
फरीक सानी, औरत के चेहरा वगैरह को निकाह का इरादा हो या ना हो किसी सूरत देखना जायज़ नहीं, बस फावनद और ज़िल-रहम महरम को उसके मकामात ज़ीनत का देखना दुरुस्त है। फरीक सानी ने इन रिवायत से इस्तिदलाल किया है। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब, जिस औरत से निकाह का इरादा हो किया उसे पहले देखना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 4198। तर्जुमा 4198। सलमा बिन अबी तुफ़ैल ने हज़रत अली बिन अबी तालिब से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए अली, जन्नत में तुम्हारे लिए एक ख़ज़ाना है और तुम इसके दोनों किनारों के मालिक हो। तुम एक नज़र के बाद दूसरी नज़र मत डालो। बेशक तुम्हारे लिए पहली बार अचानक देखने से जो पड़ जाए देखना मकसूद ना हो जायज़ है और दूसरी बार तुम्हारे लिए जायज़ वाओ दुरुस्त नहीं। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-निकाह बाब 43, तिर्मिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 28, दारमी फ़ी अर-रक़ाक़ बाब 3, मस्नद अहमद 5 351 353 351। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब, जिस औरत से निकाह का इरादा हो किया उसे पहले देखना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 4199। तर्जुमा 4199। अबू ज़रा बिन इमरू बिन जरीर से नक़ल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक पड़ जाने वाली निगाह के मुताल्लिक़ सवाल किया तो फरमाया, अपनी नज़र फेर लो, दूसरी बार मत देखो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अदब 45, अबू दाऊद फ़ी अल-निकाह बाब 43, तिर्मिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 28, दारमी फ़ी अल-इस्तीज़ा बाब 15, मस्नद अहमद 4 358 361। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब, जिस औरत से निकाह का इरादा हो किया उसे पहले देखना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 4200। तर्जुमा 4200। खसीब बिन नासिह ने वहीब से, इन्होंने यूनुस से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह की रिवायत नकल की है।